क्यों? यह मैंने ही बचाया था, फिर क्यों? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भैया, अगर आप मुझे मार भी दे, मैं श्रेय आपको नहीं दे सकता और परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुरे इंसान, तुम अपने भाई का श्रेय छीन रहे हो और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। जल्दी से एक्सायोचेन को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। तुम उसे छोड़ दो। गुफेंग, उस समय एक्सायोचेन ने मुझे बचाया था, अब तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो मुझे हमारे भाई बहन के रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। गुफेंग, उस समय मैं सांप के जहर से मर रहा था। एक्सायोचेन ने अपनी जान देकर मुझे बचाया था, तो यह एक डंडा हमारे भाई बहन के रिश्ते को तोड़ देगा। इसके बाद मेरा भाई केवल गुचेन होगा। दीदी, मेरे पास नहीं है। पहले मुझे परिवार के दुश्मनों ने धोखा दिया, 10 तरह के जहर मेरे शरीर में डाल दिए। एक्सायोचेन ने मुझे बचाया, हालांकि वह परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन मेरे दिल में वही मेरा असली भाई है। और तुम, आज के बाद हमारा भाई बहन का रिश्ता खत्म हो गया है। मानो मैंने तुम्हें कभी परिवार में वापस नहीं लिया। जाओ। भाई बहन का रिश्ता तोड़ दो, मुझे अब परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मैं गुचेन जितना महत्वपूर्ण नहीं हूं। मैंने अंततः गलत किया। भैया, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे दवा दीजिए, आखिरी बार। मैं कसम खाता हूं कि ये आखिरी बार है। मुझे दवा मिल गई तो मैं माँ को बचा सकता हूं और परिवार से निकाला नहीं जाऊंगा। मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं 5 साल पहले। माँ के शरीर की हड्डियां टूट गईं, अंदर के अंग फट गए, जब उनकी जान खतरे में थी। भैया, मैं वादा करता हूं, ये आखिरी बार है। आखिरी बार? इस बार मैंने 3 साल की उम्र खो दी। किस्मत बदलकर मैंने एक दवा बनाई और माँ को बचाया। गुचेन ने दया दिखाकर सहानुभूति पाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। फिर परिवार के जीवन से मुझे धमकाने लगा, मुझे बर्बाद कर दिया। भैया, मुझे दवा दीजिए। इन सालों में मैंने ही दीदी, दूसरी दीदी और दादा को बचाया है। अब परिवार के लोग केवल मेरी दवा पर भरोसा करते हैं। अगर आप मुझे दवा नहीं देंगे तो मैं कुछ बातें कहूंगा और आप अपनी मां को मरते हुए देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मर जाओ। हम सच में? ले लो। गुफेंग, तुम एक प्रतिभाशाली हो। जम से ही क्या फर्क पड़ता है, फिर भी मेरे हाथों में खेल रहे हो। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। क्या तुम अपनी मां को मरते हुए देखना चाहते हो? मुझे दो, छोड़ दो। मैं ले लो। गुफेंग, तुम एक प्रतिभाशाली हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम अपनी मां की जान नहीं चाहते? क्या तुम्हें मारने के लिए दिन चुनना पड़ता है? तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। गुफेंग, तुम एक प्रतिभाशाली हो। तुम ले लो। मैं तुम्हें देता हूं, देता हूं, देता हूं, देता हूं। तुम रुक जाओ। ले लो। एक्सायोचेन, एक्सायोचेन। दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं अरे अरे, एक्सायोचेन। अपने सबसे प्यारे पालक भाई को चोट पहुंचा दिया। जरूर दिल टूट गया होगा। गुफेंग, तुम क्यों भाग रहे हो? तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मेरे सबसे प्यारे एक्सायोचेन को। तुम क्यों भाग रहे हो? क्या तुम इंसान हो? तो तुम इस पालक भाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, बजाय मुझे चोट पहुंचाने के, है ना? क्या तुम एक्सायोचेन के साथ तुलना करने लायक हो? एक्सायोचेन ने हमारे पूरे परिवार की जान बचाई। जो कोई भी उसे चोट पहुंचाएगा, मैं उसके साथ जीवन मरण का संघर्ष करूंगा। जीवन मरण का संघर्ष? तो उसकी जान तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना? हाँ।
अरे एक्सायोचेन, एक्सायोचेन, तुम ठीक हो ना? एक्सायोचेन, उसकी जान तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम क्यों भाग रहे हो? मैं स्वार्थी, झूठा। तुम बस करो गुफेंग। तुम सच में बहुत आगे निकल गए हो। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। तुमने इस परिवार के लिए कुछ भी योगदान दिया है। और एक्सायोचेन, वह हमेशा इस परिवार के लिए चुपचाप काम करता रहा। उसकी जान हमसे, तुमसे, हमारे पूरे परिवार की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम अभी भी उससे प्यार की होड़ कर रहे हो। क्या तुम जानते हो, पूरे परिवार की जान मेरे 10 साल के जीवन के बदले आई है। तुमने 10 साल के जीवन के बदले लाई है। स्पष्ट रूप से एक्सायोचेन की चिकित्सा प्रतिभा, जिसे टियानीटैंग ने खोज लिया है और उसे आंतरिक रूप से शिष्य के रूप में निर्धारित कर दिया है। टियानीटैंग, क्या यह दादाजी की जीवन अवधि को बचा सकता है? या टियानीटैंग, क्या यह दीदी के सांप के जहर को ठीक कर सकता है? मैं टियानीटैंग, क्या यह आपके शरीर में घुसे 10 प्रकार के जहर को ठीक कर सकता है, मेरी प्यारी बड़ी बहन? मुझे नहीं पता कि टियानीटैंग इसे ठीक कर सकता है या नहीं, लेकिन आप तो नहीं कर सकते। आपने कभी हमारे सामने अपनी चिकित्सा प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया। क्या? एक बार कोशिश करके देखें। माँ की हड्डियां और नसें टूट गई हैं और उनके अंग भी क्षतिग्रस्त हैं। केवल यह दवा, जिसे मैंने 3 साल की जीवन अवधि खर्च करके बनाया है, जाहुआडान ही उन्हें ठीक कर सकती है। आप जाग गई हैं। माँ की आंखें खुल गई हैं। माँ, आपको कैसा लग रहा है? मुझे ट्रक ने टक्कर मारी थी, लेकिन मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं है और मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही हूँ। माँ, यह एक्सायोचेन है। भैया, भैया, आप मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन क्या आप मेरी बनाई हुई दवा वापस कर सकते हैं? ये मैंने अपनी 3 साल की जीवन अवधि खर्च करके माँ के इलाज के लिए बनाई थी। माँ की जान अभी भी खतरे में है। माँ, आप जाग गई हैं। मैंने सोचा था कि तुमने कुछ बनाया है, लेकिन नहीं। तुमने एक्सायोचेन की जान की कीमत पर बनाई गई दवा चुरा ली। मैं तुम जैसे बेटे को कैसे जन्म दे सकती हूँ? गुफेंग, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तो तुम लोग अभी भी सिर्फ उस पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। तुम पर विश्वास करने के लिए क्या है? तुम कहते हो कि यह दवा तुमने 3 साल की जीवन अवधि खर्च करके बनाई है, तो फिर एक्सायोचेन के बाल सफेद क्यों हो गए हैं, जबकि तुम्हारे बाल अभी भी काले हैं? एक्सायोचेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम चोरी की हुई चीज लेकर यहाँ अपनी तारीफ करने आए हो। क्या मेरे बाल सफेद हो गए हैं? गुचेन, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? तुमने कहा था कि यह दवा तुमने बनाई है, तो बताओ, इस जाहुआडान में कौन से जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है? भैया, तुम मेरी दवा चुरा सकते हो, लेकिन मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। मैंने ये जाहुआडान खुद बनाई है। मुझे पता है इसमें कौन सी जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है। तो तुम जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हो, उन्हें बताओ। मैं गुफेंग, तुम्हें एक्सायोचेन पर सवाल उठाने का क्या हक है? एक्सायोचेन पर सवाल उठाना मतलब, अगर एक्सायोचेन बाहर नहीं आता, तो हम तुम्हारे जैसे निकम्मे के चक्कर में फंस जाते। एक्सायोचेन भले ही मेरा गोद लिया हुआ बेटा है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपने खून के बेटे की तरह माना है। गुफेंग, अब तुम तुरंत एक्सायोचेन से माफी मांगो, नहीं तो घर से बाहर निकल जाओ। हमारे घर में तुम्हारे जैसे बुरे और स्वार्थी बच्चे की जगह नहीं है। मुझे उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, भले ही सच सामने हो। वे कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। यह गुघर के बच्चे हैं, मैं इसे नहीं मानता। गुफेंग, तुम रुको। मैं तुम्हें घर लाया, अच्छा खाना और पीना दिया। तुमने हमें ऐसा बदला दिया? बदला? मैंने 10 साल की उम्र देकर बदला चुकाया है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम और क्या करना चाहते हो? गुफेंग, तुम अब ऐसे कैसे हो गए? अब क्या समय है? तुम अभी भी एक्सायोचेन के साथ क्रेडिट लेने में लगे हो। हमने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे पास कोई कृतज्ञता नहीं है। हंसी, स्वार्थी लोग कभी कृतज्ञ नहीं होते। शायद वह अभी भी हमसे नाराज है। एक्सायोचेन को ज्यादा प्यार देते हैं। गुघर की चीजें लेकर बड़ी बातें करते हो।
गुघर छोड़ना चाहते हो तो गुघर की चीजें पहले वापस करो। गुघर ने मुझे पाला, हंसी। यह मैंने सुना सबसे मजेदार मजाक है। ये 5 साल मैंने गुघर से एक पैसा भी नहीं लिया। यह नहीं हो सकता। गुघर के हर बच्चे को हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं। बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या तुमने दिया? माँ, तुमने एक्सायोफिंग को जीवनयापन का पैसा नहीं दिया। उसका जीवनयापन का पैसा तुमने ही दिया था। मैं ठीक है, भले ही जीवनयापन का पैसा भूल गए, लेकिन कपड़े तो खरीदे होंगे, नहीं तो तुम एक गांव के आदमी हो। तुम ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन सकते हो? तुम इसकी बात कर रहे हो? यह कोट जब मैं गुघर वापस आया था, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, यूं ही फेंक दिया। अब वापस कर रहा हूं। पैसे और कपड़े नहीं हैं। तुमने क्यों नहीं कहा? मैं देख रहा हूं। तुम सिर्फ दया पाने के लिए दिखावा कर रहे हो। मूर्ख। तुम रुको। हालांकि इन सालों में हमको परिवार ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन जन का एहसान क्या? 10 महीने की गर्भावस्था, तुम मेरे शरीर से गिरा हुआ एक टुकड़ा हो। इस एहसान को तुम कैसे चुकाओगे? एक पुरानी कहावत है, मांस काटकर मां को लौटाओ, हड्डी काटकर पिता को लौटाओ। क्या तुम इसे वापस करोगे? हाँ, चूंकि तुम कहते हो कि तुम्हारा गो परिवार से कोई संबंध नहीं है, तो एक टुकड़ा मांस और एक हड्डी लौटाना ज्यादा नहीं है। एक टुकड़ा मांस, एक हड्डी, गु परिवार से हमेशा के लिए अलग होने के बदले। ठीक है, ठीक है। स्वर्गीय चिकित्सा रहस्य, मांसपेशियों और हड्डियों को तोड़ना, दिव्य रूप। हड्डी काटकर पिता को लौटाओ। क्या यह काफी है? अगर कम है तो और है। एक्सायोफिंग, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम हमसे कितनी नफरत करते हो। अपने शरीर से एक हड्डी निकाल ली। नफरत? मैं खुद से नफरत करता हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम कुपरिवार सभी एक ही थैली के चटे बटे हो। भाई, तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं चला जाऊंगा। तुम खुद के साथ इतना कठोर मत बनो। एक्सायोचेन, तुम क्यों जा रहे हो? यह सब उसने खुद तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसलिए ऐसा हुआ। यह सब उसने खुद किया है। यह सब उसने तुम्हारे लिए किया है। उसे यह चोट क्या है? नहीं, मैं फिर भी चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा तो भाई फिर नहीं लड़ेगा। माँ और बहनें भी उसकी वजह से दुखी नहीं होंगी। एक्सायोचेन, तुम बहुत भले हो। अगर एक्सायोफिंग तुम्हारी आधी समझदारी होती, तो यह स्थिति नहीं होती। गुफेंग, तुमने अपनी हड्डी तोड़ी, यह सजा मिल गई है। बस तुम यह वादा करो कि भविष्य में एक्सायोचेन के खिलाफ नहीं जाओगे और परिवार के साथ मिलजुल कर रहोगे। हम तुम्हें गो परिवार में रहने की अनुमति दे सकते हैं। जरूरत नहीं है। हाँ, मांस काटकर मां को लौटाओ। दोनों क्लियर? एक्सायोफिंग, हमारा परिवार हमेशा ठीक था। अब यह स्थिति कैसे हो गई? कैसे पहुंचे?
मुझे याद है जब तुमने मुझे गु परिवार में वापस लाया था। कहा था कि मुझे घर का प्यार दोगे। लेकिन इन 5 सालों में मैंने नरक का अनुभव किया है। कुकिंग, तुम ही सबसे झूठे हो। हाँ, तुम्हें एक और सलाह देता हूं। गु परिवार को मैंने उस गुचेन द्वारा इलाज किए गए लोग 7 दिनों के भीतर किसी बड़े व्यक्ति से जीवन बढ़ाने का प्रयास करो। एक्साइयो फेंग, तुम साफ साफ बोलो। एक्साइयो फेंग, तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि मैंने अपनी जान से रंगे हैं तो तुम मानोगे? दीदी, छोड़ो उसे। उसके नाटकीय अंदाज को देखो। उसने हमें परिवार का हिस्सा नहीं माना। बेहतर होगा कि उसे बाहर जाकर कुछ कठिनाइयां झेलने दो। एक्साइयो फेंग, तुम अब ऐसे कैसे हो गए? तुम्हें मेरी मेहनत और परवाह कब समझ में आएगी? गुफेंग, तुम्हारी इतनी बड़ी चिकित्सा कला, गु परिवार में 5 साल, और अब तुम इस हालत में हो। भैया, तुम्हें क्या हुआ? क्या गु परिवार ने तुम्हें परेशान किया? मैं अभी उनसे हिसाब चुकाता हूँ। कोई बात नहीं, गु परिवार को उनका दंड मिलेगा। लेकिन तुम यहां कैसे आ गए? 7 दिन बाद शिष्य बनाने की सभा है। गुरु ने पूछा है कि तुम जाओगे या नहीं। जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मैं गु परिवार को एक ऐसा मौका दूंगा जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या हुआ? क्या चल रहा है? गुफिंग वही परेशान करने वाला है। उसने एक्साइयोचेन से मां की जान बचाने की दवा छीन ली। कह रहा था कि उसने खुद बनाई है। हमने उसकी पोल खोल दी। वह गुस्से में घर छोड़कर चला गया। हाँ, वह दवा बनाने और इलाज करने वाला है। उसमें वह क्षमता है क्या? मेरे ख्याल से वह एक्साइयोचेन से जलता है। एक्साइयोचेन ही है जिसने हमारे पूरे परिवार को बचाया। एक्साइयोचेन ही असली मेडिकल जीनियस है। दीदी, तुम ऐसा मत कहो। भाई ने ऐसा जरूर तुम लोगों का ध्यान खींचने के लिए किया होगा, इसलिए उसने मेरी दवा चुरा ली। मैं उसे दोष नहीं देता। ये बेटा, पापा, आप ही थे जो उसे वापस लाने पर अड़े थे। देखो, ये क्या वापस लाया है। गुफिंग का व्यवहार बहुत ही उद्दंड है। उसे सही तरीके से अनुशासित करने की जरूरत है, नहीं तो वो कुछ बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है जो हमारे परिवार को प्रभावित करेगी। बिल्कुल सही। उसे बाहर जाकर कुछ कठिनाइयां झेलनी चाहिए ताकि उसे समझ आए। उसके पास जो कुछ भी है वह सबको परिवार की देन है। दीदी, तुम ही सबसे ज्यादा नरम दिल हो। तुम बिल्कुल भी उसे गुप्त रूप से मदद मत करना। नहीं करूंगी। हमने ही उसे बहुत ज्यादा संरक्षण दिया है, जिससे उसमें अहंकार और ईर्ष्या की आदत पड़ गई। उसे बाहर जाकर कुछ कठिनाइयां झेलनी चाहिए। गुफेंग, गु परिवार की सारी संपत्ति मेरी है। मैं तुम्हें फिर से गु परिवार में वापस नहीं आने दूंगा। क्या हो रहा है? मुझे अचानक इतना चक्कर क्यों आ रहा है? लगता है 3 साल पहले जैसा महसूस हो रहा है, जब मेरी उम्र खत्म होने वाली थी। जल्दी मेरी दवा लेकर आओ। ये दवा क्या है? ये मेरी रोज की दवा से अलग क्यों है? बैंग माँ, क्या हुआ? दादा की रोज की दवा लेकर आओ। तृतीया, पहले सभी दवाएं बड़े भाई द्वारा तैयार की जाती थीं। हम नहीं जानते कि कैसे बनाएं। क्या भाई को तो दवा बनाना भी नहीं आता? फिर वो दवा कैसे बना सकता है? शायद उसने बाहर से खरीदी हो और खुद बनाने का ढोंग किया हो। एक्सायोचेन ने सही कहा। वह गुफेंग एक बेकार है, फिर भी खुद को मेडिकल एक्सपर्ट बताता है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? वह हमारा सगा भाई है। दीदी, तुम उसे भाई मानती हो, लेकिन वह तुम्हें बहन नहीं मानता। बस करो। क्या सच में उस गुफेंग के बिना मैं बूढ़ा आदमी एक कटोरी दवा भी नहीं पी सकता? एक्सायोचेन, तुम जाओ। पापा। दादा, तुम्हें क्या हुआ? एक्सायोचेन, जल्दी दादा को देखो। जल्दी जल्दी। तुम दादा को देखो। दादा की नब्ज बहुत कमजोर है।
वो जीवन और मृत्यु के बीच है। अरे क्या? अरे नहीं हो सकता। अभी तक आपके दादाजी ठीक थे, इतनी जल्दी कैसे नाड़ी चली गई? गुफेंग ने कहा था कि 7 दिनों के भीतर किसी उच्च व्यक्ति को ढूंढना होगा जो जीवन बढ़ा सके, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। क्या यह सच है? बुरा हाल है, दादाजी की सांस नहीं चल रही, जल्दी उन्हें बचाओ। पिछली बार भी तुमने ही बचाया था। मेरी आयु समाप्त हो चुकी है, मैं कैसे बचाऊं? पहले गुफेंग वो मूर्ख था जिसने अपनी आयु का उपयोग करके दवा बनाई। मैं चाहकर भी दवा बनाना चाहूं तो भी नहीं बना सकता। तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी दादाजी को बचाओ। दीदी, तुम एक्सायोजन पर दबाव मत डालो। एक्सायोजन ने मां को बचाने के लिए पहले की बहुत सारी आयु खर्च कर दी है। वह इस तरह के झंझट का सामना नहीं कर सका। मैं दादाजी को बचाना चाहता हूं, मैं भी अपनी आयु का उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन दादाजी ने पहले ही मेरी आयु को अवशोषित कर लिया है। फिर से उपयोग करना व्यर्थ होगा। तो क्या करें? क्या हम दादाजी को मरते हुए देखें? मैंने कला में पूरी महारत हासिल नहीं की है, दादाजी को बचा नहीं सकता, लेकिन दादाजी का शरीर अभी कुछ दिन और टिक सकता है। मैंने टियानीटैंग के भाई से सुना है कि यूचेंग के गवर्नर को एक अजीब बीमारी है। टियानीटैंग का युवराज व्यक्तिगत रूप से यूचेंग आएगा और उसका इलाज करेगा। अगर हम टियानीटैंग के युवराज से मदद मांग सके तो निश्चित रूप से दादाजी को बचा सकते हैं। टियानीटैंग का युवराज? ठीक है, हम उससे मदद मांगेंगे किसी भी कीमत पर। उसे दादाजी को बचाने के लिए मनाएंगे। भाई, क्या हुआ बहन? यूचेंग के गवर्नर की हालत गंभीर है, सभी डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं। उन्होंने बार-बार टियानीटैंग से मदद मांगी है। शिफू ने पहले एक एहसान का वादा किया था, अब शिफू ने तुम्हें उनकी जगह जाने के लिए कहा है। यूचेंग के गवर्नर? हाँ, शिफू ने कहा है कि गवर्नर की सुरक्षा यूचेंग की नसों से जुड़ी है। हमें टियानीटैंग को मदद करनी होगी। पिछले जन्म में गुचेन ने गवर्नर से जुड़ने के लिए गु परिवार के लोगों की जान लेकर मुझे उसे बचाने के लिए मजबूर किया। इस जन्म में मैं टियानीटैंग के रूप में मदद करूंगा। गु परिवार गवर्नर से जुड़ने की बात तो दूर, अब गुलायंग सीएआई शायद ही अपनी जान बचा सके। मैं देखता हूं कि तुम इस संकट से कैसे निकलते हो। मेरे पिता 1 हफ्ते से बेहोश हैं। क्या तुम लोग ऐसे ही देखते रहोगे? गवर्नर के शरीर में कैंसर फैल चुका है। पश्चिमी चिकित्सा के अनुसार उसके पास कोई और उपाय नहीं है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। शायद केवल पौराणिक तियान यी टांग ही मौका दे सकता है। टियानीटैंग? हाँ, तियान यी टांग की हजारों साल की परंपरा बनी हुई है। वे लोगों की मदद करते हैं, उनकी कला परिपक्व है। सुनने में आया है कि वर्तमान युवा मालिक, उनकी चिकित्सा कला अद्वितीय है। यिन और यांग को मिलाते हैं, छोटे से स्थान में प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। कहा जाता है कि ये युवा मालिक अभी यूनचेंग में है। यूनचेंग में है? ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। टियानीटैंग के युवा मालिक से मदद मांगूंगा मेरे पिता को बचाने के लिए। यूनचेंग के गवर्नर की बेटी ली शुआंग टियानीटैंग के युवा मालिक से मिलने की अनुमति चाहती है। कृपया मदद करें, मेरे पिता की जान बचाएं। मेरे गुरु ने पहले आपके पिता का एक एहसान चुकाया था, अब आपके पिता की जान बचाकर यह एहसान चुकाया जा सकता है। चलो। एक्सायोचेंग, क्या आपको यकीन है कि वह युवा मालिक अस्पताल आएगा? तियान यी टांग के भाई ने मुझे बताया कि गवर्नर की बेटी युवा मालिक को अस्पताल ले आई है। हमें बस गवर्नर के कमरे के बाहर इंतजार करना है। हम युवा मालिक को जरूर मिलेंगे। ये गवर्नर की गाड़ी है, युवा मालिक जरूर इसमें होगा। जल्दी से युवा मालिक का स्वागत करो। युवा मालिक, मेरे दादा की उम्र खत्म हो रही है। सुना है कि आपकी चिकित्सा कला अद्वितीय है, कृपया मेरे दादा की जान बचाएं। हमको परिवार कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। तुम्हारा गु परिवार इस लायक नहीं है। गुफेंग, गुफेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसी जगह आने का अधिकार नहीं है। क्या तुम लोग आ सकते हो और मैं नहीं? गुफेंग, तुम अस्पताल क्यों आए हो? क्या तुम बीमार हो? यह कैसे संभव है? गुफेंग तो बस एक नाकारा है। ऐसी जगह जहाँ केवल अमीर और प्रभावशाली लोग आते हैं, उसका यहाँ कोई अधिकार नहीं है। यह जरूरी नहीं, शायद वह इस महिला के साथ है जो उसे पाल रही है। बेशर्मी है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई गु साहब का अपमान करने की? लोगों को बुलाओ। लीजिए, कृपया गुस्सा न करें, यह सिर्फ कुछ मूर्ख है। गवर्नर की बीमारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गु साहब सही कह रहे हैं, कृपया। अरे,
क्या तुम लोगों ने सुना उन्होंने गवर्नर का जिक्र किया? बड़ी बहन, शायद तुमने गलत सुना हो। गुफेंग जैसा नकारा कैसे जान सकता है गवर्नर जैसे व्यक्ति को? लेकिन यह तो गवर्नर की गाड़ी है। बड़ी बहन, गाड़ियां एक जैसी होती है। शायद मैंने गलती की है। युवा मालिक को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हाँ चलो। डीन, मेरे पिताजी का क्या हाल है? स्थिति अभी स्थिर है, लेकिन अगर तियानी टांग के लोगों को नहीं बुलाया गया तो गवर्नर की स्थिति। हाय, मैंने बुलाया है। यह श्रीगु, वह तियानेटांग के युवा मालिक हैं। कहा जाता है कि तियानी टांग के युवा मालिक की प्रतिभा अद्भुत है। चिकित्सा क्षेत्र में उनकी प्रतिभा अद्वितीय है। ये सोचा नहीं था कि वे इतने युवा होंगे। अब गवर्नर बच जाएंगे। डीन, आपने बहुत प्रशंसा की, लेकिन पहले गवर्नर की स्थिति देखनी होगी, फिर बात करेंगे। ठीक है, जल्दी बुलाओ। श्रीगु, क्या मेरे पिताजी को बचाया जा सकता है? नाड़ी कमजोर और टूटी हुई है। श्रीगु, क्या हाल है? क्या मेरे पिताजी को बचाया जा सकता है? कैंसर का जहर शरीर में फैल गया है। आज ही जीवन और मृत्यु का फैसला होगा। क्या? पिताजी, श्रीगु, आपके पास जरूर कोई उपाय होगा मेरे पिताजी को बचाने के लिए, है ना? कृपया मेरे पिताजी को बचाइए। गवर्नर की सुरक्षा पूरे यूनचिंग से जुड़ी है। कृपया श्रीगु, गवर्नर को बचाइए। दोनों कृपया उठिए। कैंसर का जहर शरीर में फैल गया है। यह एक मृत्यु का मामला है। अगर मैं हस्तक्षेप करूं तो यह प्रकृति के साथ लड़ाई होगी, तो मेरे गुरु और गवर्नर के बीच का ऋण इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। लीशुआंग कैसे ऋण समाप्त करने की बात कर सकता है? श्रीगु ने मेरे पिताजी की जान बचाई है। वे अब हमारे गवर्नर हाउस के ऋणी हैं। इसके बाद हमारे गवर्नर हाउस के सभी लोग, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, जीवन और मृत्यु का फैसला सब श्रीगु के हाथ में होगा उनके ऋण को चुकाने के लिए। ठीक है, दोनों कृपया पीछे हटिए। दीदी, मिल गया, यही वार्ड है। बुरा हाल है दीदी। गुफेंग, यह कुत्ता गवर्नर का इलाज करना चाहता है। वह हमारे पूरे परिवार को मार डालना चाहता है। गुफेंग, तुम रुक जाओ। भाई, तुम गवर्नर पर हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम हमारे गु परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? गुफेंग, तुरंत यहाँ से चले जाओ। यह तुम्हारे शरारत करने की जगह नहीं है। तुम फिर से यहाँ कैसे आ गए? श्रीगु, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ उन्हें यहाँ से निकालने के लिए। गुफेंग, तुम यह बेकार आदमी जिसने कभी पढ़ाई भी नहीं की, तुमने डॉक्टर बनने का ढोंग किया, गवर्नर के सामने झूठ बोल रहे हो। क्या तुम हम सभी को अपने साथ मरवाना चाहते हो? गुफेंग, तुम घर में हमें बेवकूफ बनाते हैं कि तुम्हें चिकित्सा आती है। अब तुमने गवर्नर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अगर तुम मरना चाहते हो तो दूर हो जाओ, हमें मुसीबत में मत डालो। क्या हिम्मत है तुम लोगों की? बड़ी हिम्मत है। मेरे पिता के वार्ड में घुसाए, वो भी ठीक है, लेकिन मिस्टर गु का अपमान करने की हिम्मत? गार्ड, मिस ली, हम उनकी बहनें हैं। नहीं है, मैंने गु परिवार से सभी रिश्ते तोड़ दिए हैं। भैया, रिश्ता तोड़ना बस एक मजाक था। तुमने इसे गंभीर कैसे ले लिया? तू कौन होता है यहाँ उछल कूद मचाने वाला? मिस ली, गु परिवार वाले इतने यकीन से कह रहे हैं कि उसे चिकित्सा नहीं आती। कहीं हमने गलत आदमी तो नहीं ढूंढ लिया? नामुमकिन। मिस्टर गु को मैं खुद तियानी हॉल से लेकर आई हूँ। गलती हो ही नहीं सकती। पर गु परिवार वाले झूठ तो नहीं बोल रहे लगते। मिस्टर गु, मुझे आप पर विश्वास है। कृपया मेरे पिता का इलाज कीजिए। मिस ली, गुफेंग एक धोखेबाज है। आप उसे गवर्नर का इलाज करने देंगी? क्या आपको डर नहीं कि वह सीधे गवर्नर को मार देगा? तू कौन होता है मेरे पिता को बुराबला कहने वाला? माफ कीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था। मिस ली, माफ कीजिए, मेरी बहन का मुंह अनियंत्रित है। हमको परिवार की ओर से भारी मुआवजा देंगे। कृपया इस बार उसे माफ कर दीजिए। हाँ मिस्टर गु, कृपया मेरे पिता का इलाज कीजिए। चूंकि मिस ली को मुझ पर इतना विश्वास है, मैं मिस ली का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा।
यिन और यांग को उल्टो, मृत्यु और जीवन बदलो। उगेन जमे हुए वसंत। दरवाजे पर जला दिया। ये तो बीए मैन क्षू मिंगजेन 8 द्वार जीवन विस्तार सुई है। डीन, बीएमएन क्यूमिंग जेन क्या है? बीए मैन क्षू मिंगजेन जैसा नाम से ही स्पष्ट है, बागुआ के 8 द्वारों पर आधारित है। यिन और यांग की शक्ति को अपने वश में करके मुर्दों में जान डाल देता है, सफेद हड्डियों पर मांस चढ़ा देता है। तो क्या यह सुई मेरे पिता की जान बचा सकती है? बीए मैन क्षू मिंग जेन के सामने कोई नहीं मरता। अगर ये सच है तो गवर्नर साहब बच सकते हैं। गुफेंग, उसे सच में चिकित्सा आती है। धत, गुफेंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास सुई चलाने का ये गुर भी था। जानबूझकर छुपाया। डर था कि मैं इससे मशहूर हो जाऊंगा क्या? गुफेंग, तुम सच में मरोगे। मौत का दरवाजा स्वर्ग। दरवाजा टूट गया है और कंपनी टूट गई है। चोरी के लिए दरवाजा खोलने के लिए जाओ। त्रिगुण शक्ति। श्वेत पाप का नाश। सुई अलग करना। कर्ज नहीं वसूल। पापा, पापा, आपको क्या हुआ? पापा, डॉक्टर गो, मेरे पापा को क्या हुआ है? रुको। रुको। गवर्नर साहब भी हिल नहीं रहे। भाई, कहीं आपने गवर्नर साहब को मार तो नहीं दिया? ली बड़ी बहन, ये सब गुफेंग की गलती है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो मरने के लायक है। कृपया हमारे गु परिवार को इसमें न घसीटे। पापा, पापा, गुफेंग, तुम शैतान हो, तुम धोखेबाज हो। गुफेंग, तुमने गवर्नर के साथ क्या किया? तुमने गवर्नर साहब को मार डाला। ली बड़ी बहन, यह गुफेंग ने किया है। वह मरने के लायक है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, गुफेंग को हमने गु परिवार से निकाल दिया है। हमारे गु परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर दोष देना है तो सिर्फ गुफेंग को दोष दें, वह मरने के लायक है। लेकिन हमारे गु परिवार से इसका सचमुच कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है मेरे पापा सचमुच मर गए हैं। तुम सचमुच मुझे धोखा दे रहे हो। क्यों? क्यों? रुको। गुफेंग, बस करो। तुम घर में शैतानी करते हो या तो ठीक है, लेकिन गवर्नर की जान के साथ खेल रहे हो। क्या तुम्हें अभी तक गलती का एहसास नहीं हुआ? तो बड़ी बहन, तुम्हें भी लगता है कि मुझे गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि गु परिवार को इसमें न घसीटे, है ना? तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मानो मैंने कभी तुम्हारा भाई नहीं होता। ली बड़ी बहन, माफ करना। गुफेंग ने बड़ी गलती कर दी। मैंने उसे अच्छी तरह नहीं सिखाया, लेकिन उसका हमारे गु परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है। जो चाहो करो, हम तैयार हैं। कोई है? पापा, जाग गए। गवर्नर साहब सचमुच जाग गए। जाग गए। गवर्नर साहब सचमुच जाग गए। लेकिन गुफेंग धोखेबाज नहीं था क्या? जाग गए, सचमुच जाग गए। क्या गुफेंग सचमुच चिकित्सा जानता था? जाग गए। 8 द्वार जीवन सुई, स्वर्गीय चिकित्सा हॉल। क्या उसने झूठ नहीं बोला? मैंने उसे गलत समझा। पापा, तुम सचमुच जाग गए। तुमने मुझे डरा दिया। श्वांग, रोना मत। देखो, पापा ठीक है ना? चिंता मत करो श्वांगर, देखो पापा ठीक हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। बिना उत्तेजना के, लयबद्ध, सच में ठीक हो गए हैं। मिस्टर गु, अरे नहीं, दिव्य चिकित्सक, दिव्य चिकित्सक, आप सच में अद्भुत हैं। मुझे तरोताजा महसूस हो रहा है, जैसे मैं 20 से 30 साल जवान हो गया हूं। इस तरह। धन्यवाद गुड दिव्य चिकित्सक, आपने मेरी जान बचाई। गवर्नर, इतना बड़ा सामान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सिर्फ अपने गुरु का कर्ज चुकाया है, जो उन्होंने आप पर उधार लिया था। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव हो सकता है?
डीन, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने गलती नहीं की, या क्या यह मृत्यु से पहले की चमक तो नहीं है? क्या आप मेरी चिकित्सा क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं? गु परिवार की अच्छी परवरिश है। हाँ। गुफेंग, क्या तुम सच में चिकित्सा जानते हो? जल्दी से हमारे साथ घर चलो। घर? मेरी नजर में यह घर पहले ही खत्म हो चुका है। क्या यह नहीं कहा गया था? मेरा गु परिवार से कोई लेना देना नहीं है, आपने अभी कहा था। मैं हाँ, चूंकि ये सभी गु दिव्य चिकित्सक से असंबंधित लोग हैं, सभी को बाहर निकाल दो। हम खुद चलेंगे, मुझे छोड़ दो। अरे अरे, सावधान। ये सब मेरी गलती है। मुझे भाई पर संदेह नहीं करना चाहिए था। बहनों को नुकसान पहुंचाया, सभी को बाहर निकाल दिया गया। माफ करना बहनों, ये सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। अरे सब मेरी गलती है। जियोचेन, यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? अगर किसी को दोष देना है तो वह गुफेंग है। अंधी बिल्ली ने मृत चूहे को पकड़ लिया, गवर्नर को बचा लिया। हाँ, बड़ी बहन, देखो वह गुफेंग पता नहीं कहाँ। थोड़ी सी चिकित्सा सीखी और गवर्नर का इलाज करने लगा। या अगर गलती हो जाती तो हमारा पूरा गु परिवार उसके साथ खत्म हो जाता। बस करो। अगर हम जियोफेंग पर थोड़ा और भरोसा करते तो आज यह हालात नहीं होते। हटो। अरे जियोफेंग, हटो। अरे जियोफेंग, 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 रुको। गुदा सियाओ जी, और कुछ बात है। जियोफेंग, तुमने मुझे क्या कहा? गुदा सियाओ जी, तुम जियोफेंग, तुम्हारे पास इतना अच्छा चिकित्सा ज्ञान है, क्यों तुमने कभी हमसे इसका जिक्र नहीं किया? मैंने नहीं किया। मैंने कितनी बार कहा, तुम्हें याद है? मैं गुफेंग, तुम बड़ी बहन से इस तरह बात कर रहे हो? तुम्हारे दिल में क्या हमारे लिए कोई जगह है? परिवार। इन 5 सालों में मैंने इस घर में घुलने मिलने की कोशिश की। तुम लोगों को मुझे स्वीकार करने के लिए मैंने कितना कुछ सहा। मैंने तुम्हारे लिए दवाइयां बनाई, तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां पकाई, तुम्हारे शरीर को ठीक किया। मैंने कहा कि तुम्हारी बीमारी मैंने ठीक की है। मैंने कहा कि उस गुचेन की दवाई मेरी छीनी हुई है। क्या तुमने कभी विश्वास किया? तुम लोगों ने कभी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की। तुम्हें क्या हक है मुझसे सवाल करने का? जियोफेंग, मुझे पता है इन सालों में तुम गु परिवार में अच्छा नहीं रहे। तुम बहन के साथ घर चलो, ठीक है? मैं माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। माफी? मुआवजा? यह पहले मेरे लिए सपने जैसा था, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि तुम्हारी माफी मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। गुफेंग, तुम ठीक से बात नहीं कर सकते, है ना? लगता है तुम्हें सजा दिए बिना तुम शांत नहीं रहोगे। सार्वजनिक जगह पर हिंसा करना यही है गु परिवार की शिक्षा। मैं अपने भाई को सजा दे रहा हूँ। तुम्हारा इससे क्या लेना देना, मिस्टर गु? वह मेरे पिता के जीवनदाता है, उनका अपमान करना मेरा अपमान करना है। गवर्नर हाउस, उनका अपमान करना मेरे गवर्नर हाउस के साथ जीवन मरण का प्रश्न है। गुरान, इन 5 सालों में मैंने कितनी मार खाई, क्या तुम गिन सकते हो? इन 5 सालों में मैंने तहखाने में कैसे गुजारा, तुम लोग जानते हो? तुम लोगों को सिर्फ इसकी परवाह है कि मेरे पास चिकित्सा ज्ञान है या नहीं। यह हास्यास्पद है। तहखाना? उन्होंने तुम्हें तहखाने में रखा क्या? कैसा तहखाना? गुफेंग, तुम झूठ बोल रहे हो। जियोफेंग, बहन को पता है इन 5 सालों में तुमने कितना कुछ सहा, लेकिन यह भी तुम्हारे लिए बाहर वालों के सामने हमें शर्मिंदा करने का कारण नहीं है। अगर तुमने बहुत हो गया है तो हमारे साथ वापस चलो। घर? किस घर? उस घर में जहां तुम लोगों ने मुझे बेरहमी से प्रताड़ित किया, या उस घर में जहां मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने के लायक भी नहीं हूं? वह तुम्हारा घर है, वह गुचेन का घर है, लेकिन यह निश्चित रूप से मेरा घर नहीं है। बस करो गुफेंग, मुझे पता है हम जियाओचेन के पक्ष में हैं और गलतफहमी थी कि तुम्हें चिकित्सा नहीं आती, तुम्हें नाराजगी है, लेकिन तुमने कभी हमें यह नहीं बताया कि तुम्हें चिकित्सा आती है। तुम हम पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि हमने तुम्हें तहखाने में रखा। गुफेंग, तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर रहे हो। हम सभी खुद तुम्हें ढूंढने आए हैं। तुम मुंह नहीं मोड़ो। क्या मैंने तुमसे आने के लिए कहा था? तुम अस्पताल क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या है यह तुम्हें पता है, और मैं तुम्हारे गु परिवार से रिश्ते तोड़ चुका हूं। जियाओफेंग, बस करो, हमारे साथ वापस चलो। आखिरकार हम एक परिवार हैं, तुम हमसे अलग हो गए हो। तुम कहाँ जाओगे? क्या तुम सच में विश्वास करते हो एक बाहरी व्यक्ति पर? जब तक मैं गु परिवार में नहीं हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, और मेरी नजरों में तुम ही बाहरी हो। दीदी, तुम ठीक हो ना? गुफेंग, तुम मुंह नहीं मोड़ो। पहले तुम मेरी बहन थी, मुझे मारती थी, लेकिन अब
तुम क्या हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती हो? गुफेंग, तुम पागल हो, तुमको परिवार में वापस नहीं जाना चाहते, है ना? मैंने एक हड्डी और मांस काट दिया, मुश्किल से तुम्हारे गु परिवार से रिश्ते तोड़े हैं, मैं वापस क्यों जाऊंगा? चलो। तुम्हारा गु परिवार सच में अंधा और बहरा है, चलो। ज़ियाओफेंग, 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 रुको। ज़ियाओफेंग, मत जाओ। ज़ियाओफेंग, रुको दीदी। ज़ियाओफेंग, दीदी ने गलती की। दीदी को सच में पता चल गया है कि उसने गलती की। ज़ियाओफेंग, ज़ियाओफेंग, मत जाओ। ज़ियाओफेंग, दीदी के साथ घर चलो, ठीक है। दीदी अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कृपया, ज़ियाओफेंग, दीदी पहले जानबूझकर नहीं करती थी, दीदी को नहीं पता था। तुम पहले ऐसे दिनों में रहते थे, दीदी के साथ घर चलो। दीदी ने गलती की, दीदी तुम्हें मुआवजा देगी। ज़ियाओफेंग, दीदी मत पीछा करो। ज़ियाओफेंग, यह गुफेंग बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे को परिवार में इतने कमरे हैं, क्या उसे तहखाने में रखना जरूरी था? क्या तहखाना? क्या तुम लोग टियानीटांग के युवराज को ढूंढने नहीं गए थे? क्या युवराज तहखाने में रहता है? माँ, तुम क्या कह रही हो? गुफेंग ने बाहरी लोगों के सामने हम पर आरोप लगाया। उसे तहखाने में 5 साल रहने दिया। वो क्या? क्या तुम लोगों को युवराज मिल गया? माँ, क्या तुम्हें हमेशा से पता था कि गुफेंग तहखाने में रहता है? मैं जब गुफेंग अभी वापस आया था, मैं उसके स्वभाव को थोड़ा तराशना चाहता था, बाद में भूल गया। क्या? तो गुफेंग सच में तहखाने में था, 5 साल रहा। माँ, वह आपका अपना बेटा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे मैं सच में भूल गई थी। तुम लोग यहाँ क्या झगड़ रहे हो? टियानीटांग का युवराज कहाँ है? क्या केवल तुम लोग वापस आए हो? पापा, इसकी बात मत करो, हम उसे मिले ही नहीं। वो क्या टियानीटांग का युवराज, यहाँ तक कि गुफेंग ने हमें डांट भी दिया। क्या हुआ? टियानीटांग का युवराज, चियाओचे ने कहा कि टियानीटांग का युवराज गवर्नर की बेटी ने गवर्नर का इलाज करने के लिए बुलाया था, लेकिन जब हम वार्ड में गए तो गुफेंग मिला और अंत में गुफेंग ने सच में गवर्नर को ठीक कर दिया। क्या वह टियानीटांग का युवराज है? क्या गुफेंग टियानीटांग का युवराज है? नहीं, यह संभव नहीं। गुफेंग हमारे परिवार में 5 साल रहा, क्या हम नहीं जानते कि वह कैसा है? वह बिल्कुल बेकार है और कोई उम्मीद नहीं है। हाँ बड़ी बहन, यह चिकित्सा अन्य चीजों की तरह नहीं है, इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर यह गुफेंग सच में चिकित्सा जानता है तो वह परिवार में 5 साल कैसे एक बार भी प्रदर्शन नहीं कर सकता? तो तुम लोग कैसे समझाओगे? उसकी चिकित्सा अचानक अच्छी हो गई और उसने अच्छी सुई का उपयोग किया, वह संयोग था। अंधी बिल्ली मृत चूहे से टकरा गई, उससे मिल गया। हाँ, मुझे लगता है कि दूसरी बहन सही कह रही है। माँ, पापा, बहनों, मैं वापस आ गया हूँ। चियाओचेन, तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? तुम घायल कैसे हो गए? दूसरी बहन मत पूछो, ये सब मैं खुद गिर गया। खुद गिरने से ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दूसरी बहन को सच बताओ, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मैं सोच रहा था कि बड़ा भाई मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया। मैं उसे ढूंढना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने कहा वो नालायक। उसने आखिर क्या कहा? बड़े भाई ने कहा उसे इस घर से बहुत पहले ही तंग आ गया था। उसने कहा कि माँ पापा झूठे और पक्षपाती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, माँ पापा और बहनें हमेशा उसकी चिंता करती है। लेकिन बड़े भाई और गुस्सा हो गए, उसने मुझे धक्का दे दिया, कहा कि मैं जानबूझकर माँ पापा के सामने चापलूसी कर रहा हूँ। फिर वो गुफेंग, तुम मरने वाले हो। नापाक बेटा, ये क्रूर प्राणी, मैं गुमिंगझे, ऐसा दुष्ट कैसे पैदा हो सकता है? वह हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? हमने उसके साथ क्या गलत किया? वह हमसे इतना नफरत करता है। यह गुफेंग बिल्कुल असंगत है, अत्यधिक स्वार्थी। मैंने पहले ही कहा था, वह एक कभी न भरने वाला कृतघ्न है। बड़ी बहन ने उसे क्या समझा? टियानीटांग का युवराज। बड़ी बहन, क्यों सोचती हो कि बड़ा भाई युवराज है? मैं भी अस्पताल में हुई घटनाओं के आधार पर तर्कसंगत अनुमान लगा रहा हूँ। वास्तव में मेरी दवाएं बहुत कम हो गई हैं। हाँ, उस दिन गुफेंग ने गवर्नर को एक दवा खिलाई थी, तब गवर्नर ठीक हुए। तुम्हारा मतलब है ज़ियाओफेंग ने तुम्हारी दवाएं चुराई? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन ये सच है कि बड़ा भाई घर छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि दवाएं बहुत कम हो गई है। मामला सुलझ गया तो गुफेंग ने ज़ियाओचेन की दवाएं चुराई, यही बताता है क्यों गुफेंग को अचानक चिकित्सा आ गई और गवर्नर को बचाया। हाँ, इस बार मैं दूसरी बहन के पक्ष में हूँ। क्या मैंने सच में गलत अनुमान लगाया? ज़ियाओफेंग, क्या सच में उसने ज़ियाओचेन की दवाएं चुराई?
और इसलिए गवर्नर को बचाया। सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता तो बड़ा भाई घर नहीं छोड़ता। अगर मैं नहीं होता तो वो माता पिता और बहनों को नहीं डांटता। सब मेरी गलती है। सियाओ चेन, यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? यह स्पष्ट है कि गुफेंग खुद है। बहुत ठंड लग रही है। दूसरी बहन, तुम्हें क्या हुआ? बहुत ठंड लग रही है। जल्दी करो। दूसरी बहन, तुम इतनी ठंडी क्यों हो? जल्दी से उसे देखो। सांप का जहर दिल तक पहुंच गया। ऐसा कैसे हुआ? दूसरी बहन का सांप का जहर। क्या गुफेंग ने इसे नहीं हटाया था? वह कैसी है? सांप का जहर दिल तक पहुंच गया। शायद शरीर में बचा हुआ जहर फिर से सक्रिय हो गया है। यह कैसे संभव है? दूसरी बहन इतने सालों से ठीक थी। यह कैसे संभव है कि अचानक बचा हुआ जहर सक्रिय हो गया? सियाओ चेन, तुम्हारी दूसरी बहन का सांप का जहर तुमने ही हटाया था। तुम जल्दी से कुछ सोचो। मैं क्या सोचूं? उस समय गुफेंग वो मूर्ख था जिसने सांप का जहर अपने ऊपर ले लिया। यही बात दीदी की जान बचा पाई। मैं खुद में जहर नहीं लेना चाहता। अब एक ही तरीका बचा है कि बचा हुआ जहर मुझे दिया जाए। लेकिन दीदी, पिछली बार जहर निकालने के बाद से ही सेहत बहुत खराब हो गई है। डर है दीदी इस बार नहीं संभल पाएंगी। अरे बाप रे। तो फिर क्या करें एक्सायोचिन? क्या कोई और तरीका है? सारी गलती मेरी है। मैं बेकार हूं। न दादाजी को बचा पाया न दीदी को। मैं तो एक नाकाबिल इंसान हूं। एक्सायो चेन, मैं नहीं मानता कि कोई इलाज नहीं है। वो दिव्य चिकित्सालय के युवराज, उनकी दवाई कितनी कारगर है? दिव्य चिकित्सालय के भाई ने कहा, युवराज की चिकित्सा प्रतिभा अद्वितीय है। यहाँ तक कि बूढ़े प्रधान भी जवानी में उनसे पीछे थे। तो जल्दी पता करो वे कहाँ हैं। मैं नहीं मानता कि उन्हें ढूंढ नहीं सकते। दिव्य चिकित्सालय, दुनिया भर में चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ, हजारों सालों से आयुर्वेद की परंपरा। सिर्फ वे ही दादाजी और एक्सायोरैंग को बचा सकते हैं। इतने सालों में दिव्य चिकित्सालय ने अनगिनत चिकित्सक तैयार किए हैं। हमारे एक्सायोचेन को दिव्य चिकित्सालय ने चुना। इसका मतलब उनमें भी महान चिकित्सक बनने की क्षमता है। दीदी और तीसरी बहन चिंता न करें। जब मैं दिव्य चिकित्सालय में दवाई सीखूंगा, हमारा गु परिवार निश्चित ही और उन्नति करेगा। शिष्य गुचैन युवराज से मिलने आया है। गुचेन, नाम नहीं सुना। शिष्य को अंदर ही चुन लिया गया है। शिष्यता समारोह खत्म होते ही दिव्य चिकित्सालय का आधिकारिक शिष्य बन जाएगा। समझ आया इतनी हिम्मत कैसे हुई लोगों को साथ लेकर दिव्य चिकित्सालय में घुस आए। एक्सायोचेन, ये युवराज क्यों लग रहे हैं? बहुत नाराज। आने से पहले सूचना नहीं दी? मैं दादाजी और दीदी की बीमारी से बहुत परेशान था। भूल गया। पहले माफी मांगो। गुचेन की माफी। पहले जो चीज मुझे मिलनी मुश्किल थी, अब एक नए रूप में इतनी आसानी से मिल गई। जी, शिष्य ने धृष्टता की। युवराज क्षमा करें। बताओ क्या बात है? शिष्य के दादाजी की उम्र खत्म हो रही है। दीदी के दिल तक सांप का जहर पहुंच गया। शिष्य बिल्कुल लाचार है। कृपया युवराज चलकर मेरे दादाजी और दीदी का इलाज करें। तुम सिर्फ एक अनधिकृत शिष्य हो। किस हक में मुझे बुला रहे हो? अचानक घुसाना वाकई में हमारे को परिवार की गलती है, लेकिन मेरे दादाजी और बहन की हालत गंभीर है। उम्मीद है युवराज मदद करेंगे, उनका इलाज करेंगे। बस उन्हें ठीक कर दें। हमारा गु परिवार जरूर आपको भारी इनाम देगा। मेरा तियान यीटैंग हजारों सालों से चिकित्सा क्षेत्र में खड़ा है। कौन सी दुर्लभ चीजें मैंने नहीं देखी हैं? मुझे तुम्हारी उन चीजों की परवाह नहीं है। तो फिर आप उनका इलाज करने के लिए क्या करेंगे? जब से तुमने ईमानदारी से पूछा है, तो इस गुचेन को मेरे सामने घुटने टेकने दो। शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम्हें बचा लूं। तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें अफसोस है? तुम्हारा तियान यीटैंग चिकित्सा के लिए जाना जाता है। तुम्हारा युवराज यहाँ लोगों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हमारा को परिवार इसे प्रचारित कर देगा और दुनिया के मरीजों का दिल तोड़ देगा? तुम्हारी बात सही है। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर तुम जल्दी से मेरे दादा और बहन का इलाज क्यों नहीं करते? मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। तुम लौट जाओ। तुम युवराज, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत क्रूर है? तो क्या हुआ? जल्दी से चले जाओ। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बहन जियोचेन, चलो चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि देश में दूसरा तियान यीटैंग नहीं मिलेगा। धीरे चलना, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। रुको जियोचेन, क्या होगा अगर बहन तुम नहीं करोगी? तुम सच में जियोचेन को घुटने टेकने के लिए कहोगी? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है पूरे देश में। दूसरा तियान यीटैंग नहीं है। बहन, तीसरी बहन, दादा और बहन को बचाने के लिए मैं घुटने टेकने को तैयार हूँ। जियोचेन, लेकिन यह तुम्हारे लिए बहुत अपमानजनक होगा। जब तक दादा और बहन ठीक हो जाए, ये अपमान कुछ भी नहीं है। युवराज, क्या अब आप मेरे दादा और बहन का इलाज करेंगे? मैंने सुना है कि तुम्हारा को परिवार इस गोद लिए हुए बेटे गुचेन को बहुत प्यार करता है, लेकिन अब देखो, यह कुछ भी नहीं है। यह बहुत हास्यास्पद है। हास्यास्पद यह है कि 5 साल के साथ में उनमें से किसी ने भी मेरी आवाज को नहीं पहचाना।
क्या यह तुम नहीं थे जिसने हमें घुटने टेकने के लिए कहा था? क्या यह तुम नहीं थे जिसने उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था? तुम्हारी मांग हमने पूरी कर दी है, कृपया आगे बढ़ो। मेरे दादा और बहन का इलाज करो। मैंने कहा मैं उनका इलाज नहीं कर सकता, उन दोनों को प्रतिक्रिया से नुकसान हुआ है। मेरा तियान यी टैंग उनका इलाज नहीं कर सकता। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुमने अभी तक उनका इलाज नहीं किया है। तुम्हें कैसे पता कि तियान यी टैंग उन्हें नहीं बचा सकता? और कैसे पता कि उन्हें प्रतिक्रिया से नुकसान हुआ है? मैंने खुद ही इस रहस्यमय तकनीक को हटाया है, मैं जानता हूँ। सुना है कि 5 साल पहले गुजियाजी की उम्र खतरे में थी और 3 साल पहले गु की दूसरी बेटी सांप के जहर से मर रही थी। उसकी सुंदरता खत्म हो गई थी। एक रात में उनके सभी लक्षण गायब हो गए। यह दर्शाता है कि किसी ने रहस्यमय तकनीक का उपयोग करके जीवन के बदले जीवन दिया ताकि वे ठीक हो सकें। और अब पुराने लक्षण फिर से दिखाई दे रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि रहस्यमय तकनीक विफल हो गई है और इसका प्रतिकार हुआ है। यह असंभव है। पहले दादाजी और दूसरी बहन को शाओचेन ने बचाया था। शाओचेन इस रहस्यमय तकनीक को हटा नहीं सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि जिसने बचाया वह गुचन था? शाओचेन के अलावा और कौन हो सकता है? शाओचेन, कुछ बोलो तो। युवराज, तुम मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने दादाजी और बहन को नहीं बचाया? धत, ये व्यक्ति उस घटना के बारे में इतना कैसे जानता है? क्या उसका गुफेंग से कोई संबंध है? नहीं, मुझे देखना होगा कि वो कौन है। अरे बाप रे! बड़े भाई, तुम तो स्वर्गीय चिकित्सा मंदिर के युवराज हो। मैं ही हूं जिसे तुम स्वर्गीय चिकित्सा मंदिर का युवराज कहते हो। शाओफेंग, अब और मत खेलो। यह दादाजी और शाओरांग की जिंदगी का मामला है। यह मजाक का समय नहीं है। मेरे शिष्य ने मजाक नहीं किया और नहीं वह झूठा है। वह वास्तव में स्वर्गीय चिकित्सा मंदिर का युवराज है। यह असंभव है। गुफेंग न केवल एक बदमाश है बल्कि एक चोरी है। वह कैसे हो सकता है? स्वर्गीय चिकित्सा मंदिर का युवराज? मैंने कहा था, सच्चाई उनके सामने होने के बावजूद वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम्फ, तुमको परिवार वाले सच में अंधे हो। बड़े भाई, तुम्हें पता होगा कि हम आज स्वर्गीय चिकित्सा मंदिर के युवराज से मिलने आए हैं। इसलिए तुमने उसके साथ मिलकर ये साजिश रची है ताकि हमें शर्मिंदा किया जा सके, है ना? गुफेंग, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। स्वर्गीय चिकित्सा मंदिर में बदतमीजी कर रहे हो ऋषि। यह तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। अगर तुम और गड़बड़ करोगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। मेरे पास न तो इच्छा है न ही समय तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए साजिश रचने का। तुम लौट जाओ। स्वर्गीय चिकित्सा मंदिर वो परिवार का इलाज नहीं कर सकता और नहीं ठीक कर सकता है। बड़े भाई, यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। तुम अब और नाटक मत करो, वरना जब स्वर्गीय चिकित्सा मंदिर के लोग आएंगे मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुम क्या होते हो? मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तुम पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो। गुफेंग, मैं देख रहा हूँ कि तुम अच्छे से नहीं मानोगे। लोग, यह बदतमीजी है। मैं अपने भाई को सबक सिखा रहा हूँ, तुम हट जाओ। हम्फ, मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है तियान यी टैंग में उपद्रव करने की। भैया, मेरा बड़ा भाई जानबूझकर नहीं था, कम उम्र के मालिक होने का नाटक कर रहा था। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया उसे सजा न दे। एक्सायोचेन, तुम यहाँ मत खड़े रहो। गुफेंग उस बदमाश की तरफदारी करने के लिए। अगर वह नहीं होता तो हम तियान यी टैंग के कम उम्र के मालिक से मिल चुके होते। भैया, ये दोनों कुत्ते औरत मर्द हैं। तुम्हारे तियान यी टैंग के लोगों का नाटक कर रहे हैं। इन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए। एक्सायोफेंग, तियान यी टैंग सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा को महत्व देता है। जल्दी से माफी मांगो। मैं तुम्हारे लिए फिर से विनती करूंगी, यह मामला खत्म हो जाएगा। गुकिंग, तुम हमेशा मुझे माफी मांगने के लिए कहती हो। मैं आखिर क्या गलत किया है? मुझे हमेशा माफी क्यों मांगनी पड़ती है? अरे दीदी, तुम इतनी जल्दी क्यों हो रही हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वह हमारा भाई है। कैसा भाई? मेरे पास ऐसा कोई दूसरों का नाटक करने वाला भाई नहीं है। तुम दोनों अभी तक भाग क्यों नहीं रहे हो? जरूर देख लिया होगा कि तियान यी टैंग के लोग आ गए हैं। भाग नहीं सकते, इसलिए हार मान ली है। हमें भागने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि भागने वाले तुम हो। भैया, तियान यी टैंग के भैया आ गए हैं। तुम और जिद मत करो। भैया, हमको परिवार मदद कर सकते हैं इन दोनों को हल करने में। तियान यी टैंग की प्रतिष्ठा बिगाड़ने वाले इन लोगों को काम पूरा होने के बाद बस आपसे विनती है कि मेरे दादा और दूसरी बहन की जान बचाएं। बेशर्म, तुम्हारी तियान यी टैंग की प्रतिष्ठा बिगाड़ने वाला गुफेंग है और वह बुरा आदमी। तुमने मुझे क्यों मारा? कम उम्र के मालिक को प्रणाम, पवित्र महिला को प्रणाम। तुम कह रहे हो कि गुफेंग तुम्हारा कम उम्र का मालिक है? बेशक, मेरे भैया को बचपन में गुरु ने गोद लिया था। उनके पास अद्भुत चिकित्सा कौशल है। तुम्हारे को परिवार के साथ 5 साल तक रहे। गुप्त कला के प्रतिकूल प्रभावों को सहने को तैयार थे ताकि तुम्हारे को परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें, लेकिन तुम्हें पता नहीं था उनकी असली पहचान। कितने बेवकूफ हो। यह नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर गुफेंग तियान यी टैंग का कम उम्र का मालिक है तो हमारे को परिवार में 5 साल तक उन्होंने चिकित्सा का कोई भी हुनर क्यों नहीं दिखाया? क्या मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया या तुमने मेरे द्वारा किए गए सभी कामों को अपने आप उसे गुचन के नाम कर दिया? तुम खुद ही अच्छे से सोचो। क्या जब से मेरे भैया तुम्हारे को परिवार में लौटे हैं
तुम्हारे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर हुआ है, जबकि मेरे भैया तुम्हारी जुबान पर बुरे आदमी बन गए। एक्सायो फेंग, क्या जो वह कह रही है वह सच है? तुम बहन के साथ घर चलो, हम धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? घर? हाँ, पहले मैं वास्तव में गु परिवार को घर मानता था। मैंने हर एक को खुश करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने मुझे गुलाम और नौकर की तरह बर्ताव किया। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। मुझे अब तुम लोगों की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को फिर से देखना भी नहीं चाहता। बहन को पता नहीं है, बहन तुम्हें घर ले जाएगी, अच्छी तरह से तुम्हारी क्षतिपूर्ति करेगी, ठीक है? नहीं, अब मैं ही शिष्य की एकमात्र परिवार हूँ, तुम लोग बाहरी हो। एक्सायो फेंग, क्या तुम सच में हमें नहीं चाहते? तुम लोग वापस जाओ, मैंने कहा टियानीटेंग इलाज नहीं करेगा। तुम लोग गु परिवार के किसी भी व्यक्ति का। उन्हें बाहर निकाल दो। हाँ, पवित्र महिला, जल्दी चलो। एक्सायो फेंग, शिष्य, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। शिष्य, वो परिवार के लोग तुम्हें इतना सताते हैं, तुमने सीधे शिष्य चयन समारोह क्यों नहीं रद्द कर दिया? किसी को नष्ट करने के लिए उसे जितना ऊंचा उठाओगे वह उतना ही ज्यादा गिरेगा। यह एक्सायोरैन की बीमारी कभी ठीक होती है, कभी बिगड़ती है। यह क्या होगा? क्या तुम लोग अभी भी टियानीटेंग के युवराज से नहीं मिले? मिले तो हैं, लेकिन हम जिससे मिले वह गुफेंग था। क्या गुफेंग वास्तव में टियानीटेंग का युवराज है? तो मैंने पहले उसे मारा और डांटा। क्या वह मुझे बचाने के लिए तैयार नहीं होगा? ऐसा लगता है। तो हमने पहले गुफेंग को गलत समझा। अगर हमने वास्तव में गुफेंग को गलत समझा, तो यह साबित होता है कि गुफेंग ने जो कहा वह सच था। उसने हमारे परिवार को बचाया। एक्सायो चेन, मुझे सच बताओ, क्या हमारे परिवार को वास्तव में तुमने बचाया? नहीं, गु परिवार को मुझ पर संदेह नहीं करने देना चाहिए। गुफेंग की वजह से वो हर जगह क्यों है? बड़ी बहन, मुझे पता है, जब से बड़ा भाई घर छोड़कर चला गया तुम मुझ पर संदेह करते हो, लेकिन तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि बड़ा भाई वास्तव में युवराज है? टियानीटेंग के शिष्य साबित कर सकते हैं। यह झूठ कैसे हो सकता है? टियानीटेंग के वे शिष्य मैंने कभी नहीं देखे। शायद वे बड़े भाई द्वारा विशेष रूप से बुलाए गए अभिनेता है, विशेष रूप से हमारे सामने अभिनय करने के लिए। हाँ, ऐसी बातें। गुफेंग वो विद्रोही बेटा ऐसा करने से नहीं चूकता। गुफेंग, तुम एक बहुत ही असफल इंसान हो। माता पिता और बहनों में से कोई भी आपके पक्ष में नहीं है, और अगर बड़े भाई वास्तव में टियानीटेंग के युवराज है, तो वे मेरे लिए शिष्य ग्रहण समारोह कैसे आयोजित कर सकते हैं? बड़े भाई की मेरे प्रति घृणा को देखते हुए मुझे डर है कि मैं जीवन भर टियानीटेंग में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि एक्सायो चेन सही कह रहा है। गुफेंग को एक्सायो चेन से इतनी नफरत है, वह निश्चित रूप से नहीं चाहेगा कि एक्सायो चेन टियानीटेंग में प्रवेश करे। हाँ, एक्सायो चेन निश्चित रूप से सही कह रहा है। वे लोग निश्चित रूप से गुफेंग द्वारा भाड़े के कलाकार हैं। गुफेंग तो एक बुरा आदमी है, वह कैसे हो सकता है टियानीटेंग का युवराज? तो इसका मतलब है कि मेरी बीमारी का इलाज अभी भी संभव है। मुझे अब हर दिन डरने की जरूरत नहीं है कि किसी दिन मैं मर जाऊंगा। दीदी, चिंता मत करो। जब शिष्य ग्रहण समारोह का दिन आएगा, मैं टियानीटेंग के वरिष्ठों से आपकी अच्छी तरह जांच करवाऊंगा। एक्सायो चेन, तुम्हारा धन्यवाद। मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, लेकिन यह टियानीटेंग है, उसके पास कोई संबंध नहीं है, वह कैसे आ जा सकता है? दीदी, टियानीटेंग भी तो एकजुट नहीं है, और हो सकता है कि कोई टियानीटेंग का शिष्य लालची हो। उस दिन बड़े भाई के साथ वो महिला दिखने में बहुत अमीर लग रही थी। लेकिन एक्सायो किंग, मुझे पता है तुम भाई बहन के प्रेम को महत्व देती हो। गुफेंग के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहती, लेकिन गुफेंग तो एक बेकार आदमी है। तुम उसकी तरफदारी करना बंद करो। हाँ, बिल्कुल। जब शिष्य ग्रहण समारोह का दिन आएगा, हमें टियानीटेंग के सभी लोगों के सामने ये उजागर करना होगा कि गुफेंग ने टियानीटेंग के युवराज होने का झूठा दावा किया है। उसे टियानीटेंग के युवराज से माफी मांगनी होगी। टियानीटेंग का यह शिष्य ग्रहण समारोह वाकई भव्य है। इसमें निश्चित रूप से बहुत मेहनत लगी है। हाँ, लगता है कि टियानीटेंग अभी भी हमारे एक्सायो चेन को महत्व देता है, तो इसीलिए गुफेंग बिल्कुल नहीं है टियानीटेंग का युवराज। नहीं तो वे एक्सायो चेन के लिए इतना भव्य शिष्य ग्रहण समारोह क्यों आयोजित करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। अगर गुफेंग वो बदमाश नहीं आया तो अच्छा है। अगर वो वाकई आने की हिम्मत करेगा, तो मैं उसे घुटनों पर बैठा दूंगा और युवराज से माफी मंगवाऊंगा। गुफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की?
अगर मैं नहीं आता तो यह शिष्य ग्रहण समारोह शायद यह आगे नहीं बढ़ सकता। छोड़ो, तुम फिर से यही कहने वाले हो कि तुम तियान यीटैंग के युवा मालिक हो। मैं वास्तव में हूँ। भाई, हमें पता है तुम बस कुछ अभिनेताओं को ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे साथ नाटक कर रहे हैं। तुम बस नाटक करना बंद करो। मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हारा परिवार वाकई हास्यास्पद है। मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। तुम मुझे नाटक क्यों करने वाले हो? तुम तियान यीटैंग में हो और कह रहे हो कि तुम तियान यीटैंग के युवा मालिक हो। यह नाटक नहीं है क्या? गुफेंग, क्या तुम तब तक संतुष्ट नहीं होगे जब तक तियान यीटैंग और हमारा परिवार आपस में नहीं लड़ेगा? मैंने कहा है, तियान यीटैंग तुम्हारे परिवार का इलाज नहीं करेगा, किसी का भी। क्या यह लड़ाई नहीं है? गुफेंग, तुम बहुत बेशर्म हो। क्या मैं हमेशा से ऐसा नहीं रहा हूँ? तुम ये अवज्ञाकारी बेटा। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़ों का सम्मान क्या होता है। तुम्हारे परिवार को मारने की आदत वाकई पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वह तो तुम खुद मार खाने के लिए तैयार हो। मैं हमेशा से उत्सुक था। तुम्हारा परिवार हमेशा कहता है कि मेरी पहचान झूठी है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? गुफेंग, तुम हमारे परिवार में 5 साल से रह रहे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बस एक बेकार व्यक्ति हो। इसके लिए क्या सबूत चाहिए? हाँ बिल्कुल, तुम जियाओ चेन के एक पैर की उंगली के भी बराबर नहीं हो। ठीक है, चूंकि तुम साबित नहीं कर सकते और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो क्यों नहीं हम चिकित्सा की प्रतियोगिता करें? चिकित्सा की प्रतियोगिता? हाँ, मैं और गुचेन चिकित्सा की प्रतियोगिता करेंगे। जो जीतेगा वह साबित करेगा कि कौन सच कह रहा है। मुझे लगता है यह एक अच्छा विचार है। अपनी चिकित्सा क्षमता से अपनी पहचान साबित करना निष्पक्ष और न्याय संगत। गुचेन, क्या तुम हिम्मत करोगे? नहीं हो सकता। अगर हम प्रतियोगिता करेंगे तो मेरी पोल खुल जाएगी। भाई, हम भाई हैं। अगर आज हम चिकित्सा की प्रतियोगिता करेंगे, चाहे कौन हारे या जीते, ये हमारे परिवार की शर्मिंदगी होगी। क्या डर गए? गुफेंग, तुम इज्जत नहीं समझते। जियाओ चेन तुम्हारी चिंता कर रहा है और तुम यहाँ उस पर आरोप लगा रहे हो। हाँ बिल्कुल, जियाओ चेन तो तियान यीटैंग का है, सबके द्वारा मान्यता प्राप्त शिष्य, चिकित्सा क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभा। तुम उसके साथ कैसे तुलना कर सकते हो? केवल छोटे चिकित्सक ने मुझे बचाया है। गवर्नर महोदय से मिलिए। गवर्नर महोदय, आप यहाँ कैसे आए? हम तो छोटे चिकित्सक का समर्थन करने आए हैं। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? अरे, छोटे चिकित्सक की कृपा से मैं अपने आप को शीर्ष स्थिति में महसूस कर रहा हूं। यह अच्छी बात है। गवर्नर महोदय, आप गुफेंग से धोखा न खाएं। यह गुफेंग नहीं था जिसने आपको बचाया। ओह, तुम्हारा मतलब है कि छोटे चिकित्सक ने मुझे धोखा दिया? हाँ, गुफेंग को चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं है। जिसने आपको बचाया वह नहीं था। तो तुम कह रहे हो कि मुझे किसने बचाया? जिसने आपको बचाया वह मेरा भाई एक्सायो चेन है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उस दिन गुफेंग ने जो सुई चलाई थी वह काम नहीं कर रही थी। असल में आपको बचाया। वह अंत में आपने जो गोली खाई थी, लेकिन वह गोली तो छोटे चिकित्सक ने दी थी। तुम्हें पता नहीं है, असल में वह गोली गुफेंग ने एक्सायो चेन से चुराई थी, इसलिए गवर्नर को बचाने वाला एक्सायो चेन ही था। छोटे चिकित्सक, तुम क्या सोचते हो? गुचेन, तुम क्या सोचते हो? गुफेंग वो पाना चाहता है परिवार की मान्यता। अब गु परिवार के लोग सोचते हैं कि मैंने गवर्नर को बचाया। गुफेंग निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं करेगा। भाई, तुम बस कुछ करना चाहते हो ताकि माता पिता और बहनें तुम्हारी तरफ देखें, लेकिन ये तो गवर्नर है। गवर्नर को धोखा देना हमारे गु परिवार के लिए बुरा होगा। तुम इस बदमाश, तुमने खुद मुसीबत मोल ली है। क्या तुम हमारे पूरे परिवार को फंसाओगे? जल्दी से गवर्नर से माफी मांगो। गुफेंग, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी तुम कुछ बड़ा करोगे, लेकिन तुमने गवर्नर महोदय को धोखा दिया। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। गुफेंग, तुम जल्दी से माफी क्यों नहीं मांगते? क्या तुम चाहते हो कि हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ मरे? गुफेंग, तुम बेकार हो। जल्दी से माफी मांगो। तुम्हारा गु परिवार ऊपर से नीचे तक बिल्कुल खराब हो चुका है।
गुफेंग, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि तुम्हारा वो परिवार इसके लायक है जो उल्टा प्रभाव झेल रहा है। घर बर्बाद हो गया, परिवार नष्ट हो गया। तुम बुरी औरत हो, तुमने मुझे श्राप दिया। तुमने मुझे मारा तो क्या हुआ? तुमने पहले हाथ उठाया था। मैं सिर्फ आत्मरक्षा कर रहा था। गुफेंग, तुम बस यूं ही देखते रहे कि वह मुझे मार रहा है। मारा तो मारा, मेरी छोटी बहन खुश है बस। तुम लोग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को मनाने में असमर्थ हो, तो छोटे डॉक्टर के कहने के अनुसार तुम लोग अभी यहां मेडिकल प्रतियोगिता करो। नहीं, यहां मेडिकल प्रतियोगिता नहीं हो सकती। गवर्नर महोदय, ये हमारे गुप्त परिवार का मामला है। इसमें आप लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं बेवजह दखल दे रहा हूं? मैं गवर्नर, क्रोध न करें। जियोचेन, उसका यह मतलब नहीं था। मेडिकल प्रतियोगिता ही है, हम करेंगे। पापा, जियोचेन, पापा तुम पर विश्वास करते हैं। गुफेंग, तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है। हाँ जियोचेन, तुम उससे क्यों डर रहे हो? अगर वह प्रतियोगिता करना चाहता है तो तुम उसके साथ अंत तक लड़ो, क्योंकि यह बेटा शर्मिंदगी से नहीं डरता। जियोचेन, तुम उसे थोड़ा भी सम्मान न दो। अगर मैं अब नहीं करने के लिए कहूं तो वे मुझ पर शक करेंगे। बेहतर है कि पहले प्रतियोगिता कर लूं, फिर बहाना बना दूं कि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। चूंकि भाई मेरे साथ मेडिकल प्रतियोगिता करना चाहता है तो मैं उसकी चुनौती स्वीकार करता हूं। भाई, यह गुचेन अभी तक मरने वाला लग रहा था, अब कैसे एक बार में मान गया? तू परिवार के दबाव में आ गया है। क्या गु परिवार गंदी चाल चलेगा? चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। हाँ, तो कृपया प्रिंसिपल गवाह बने और उनके लिए प्रश्न तैयार करें। कैसा रहेगा? बेशक, ये मेरा सम्मान है। चीनी चिकित्सा प्रतियोगिता आमतौर पर 3 दौर में होती है। दवाओं की पहचान और विश्लेषण सबसे बुनियादी है। इसलिए पहले दौर में मैं एक गोली दूंगा और उन दोनों को उसकी पहचान करनी होगी। देखना, सूंघना, पूछना और नाड़ी जांचना चीनी चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण है। तो दूसरे दौर में हम यादृच्छिक रूप से एक मरीज चुनेंगे और उन्हें विशिष्ट लक्षणों का निरीक्षण करना होगा। विशिष्ट लक्षणों के साथ अगला कदम उपचार करना है। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं घर की देखभाल करने में कोई आपत्ति नहीं करता। और वो छोटा चमत्कारी डॉक्टर कैसा है? मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हम पहली प्रतियोगिता शुरू करते हैं। जड़ी बूटियों की पहचान। ये मेरे द्वारा अभी बनाया गया एक गोली है। सिर्फ यही एक है। अब कृपया आप दोनों, जड़ी बूटियों की पहचान मैं पहले करूंगा। हालांकि मैं मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर तियानी टाइम में प्रवेश नहीं किया है। इसलिए जड़ी बूटियों की पहचान शायद बहुत सटीक ना हो। कृपया सभी माफ करें। अच्छा हुआ कि मुझे बहाना मिल गया। एक्सायोचेन, तुम चिंता मत करो। गुफेंग निश्चित रूप से तुमसे बेहतर नहीं है। इतनी बकवास कर रहे हो। क्या प्रतियोगिता करोगे या नहीं करोगे? तो मेरे शिक्षक से माफी मांगो। मैं समझ गया। कागज और कलम लाओ। एक्सायोचेन, यह लो। मैंने लिख दिया है। भाई, अब तुम्हारी बारी है। गुफेंग, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम जड़ी बूटी नहीं पहचान सकते तो जल्दी हार मान लो। हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम लोग इतने जल्दी क्यों हो? मेरा शिक्षक 5 साल की उम्र में सभी जड़ी बूटियों को चख चुका था। 7 साल की उम्र में दूर से जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता था। इस तरह की गोली मेरा शिक्षक बिना पास जाए ही जान सकता है कि यह किन जड़ी बूटियों से बना है। मैंने बड़ी बातें करने वाले देखे हैं।
लेकिन अपने शिक्षक को इतना धोखा देने वाला नहीं देखा। तुम्हें हवा का डर नहीं है। जीप फिसल जाएगी। कागज और कलम लाओ। ठीक है। एक्सायो फेंग, क्या तुम पास जाकर सूंघना चाहोगे या चक्कर पुष्टि करना चाहोगे? नहीं, कृपया प्रिंसिपल, सीधे परिणाम की तुलना करें। मुझे विश्वास नहीं है कि गुफेंग खड़े खड़े जड़ी बूटियों को सूंघ सकता है। मुझे विश्वास नहीं है। एक्सायोचन ने चक्कर की जड़ी बूटियों की पुष्टि की। वह कैसे दूर से सूंघकर पुष्टि कर सकता है? इस गोली में कुल 9 जड़ी बूटियां हैं, जो है चुआन न्यूक्सी, माहुआंग, रुक्सांग, मोयाओ, क्वानशी, जियांगकान और कांगजू, फंगफेंग और प्रोसेस्ड माचियांजी। गुचे ने लिखी जड़ी बूटियां हैं चुआन न्यूक्सी, माहुआंग, रुक्सांग, मोयाओ, क्वानशी, माचियांजी। माचियांजी प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो जड़ी बूटी गलत है। इसलिए गुचेन की 9 जड़ी बूटियों में से 5 सही है। अच्छा हुआ, पूरी तरह से हार नहीं हुए। मैंने 5 सही किए। गुफेंग, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली हो, मुझसे ज्यादा नहीं कर सकता। ये मैच हमारा है। इन 9 जड़ी बूटियों को मिलाकर भी 5 पहचान लिए। हमारा एक्सायोचन वाकई में मेडिकल जीनियस है। इस तरह के मिश्रित गोलियों को यहां तक कि विशेषज्ञ प्रोफेसर आए सबसे ज्यादा 5 स्वादों को पहचान सकते हैं। हाँ, एक्सायोचेन वाकई में प्रतिभाशाली है। हमारे गु परिवार को पुनर्जीवित करें, जल्द ही होगा। हाँ, ठीक है। अब गुफेंग की बारी है। रुको, मेरा शिष्य निश्चित रूप से तुम सबकी आंखें चौंधिया देगा। तुम लोगों की नीची नजर को सही करेगा। वह एक्सायोचन से कम नहीं हो सकता। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? अगर मैं जीत गया, तुम मुझे घुटने टेक कर माफी मांगोगे? शर्त लगाने का साहस है? शर्त लगाते हैं, तुमसे डरते नहीं। ये कैसे संभव है? ये मेरी नई बनाई गई दवा है। छोटे डॉक्टर ने एकदम सही सूंघ लिया। यही है टियानीटेंग के युवराज की पहचान। दीन को क्या हुआ? गुफेंग शायद एक भी दवा पहचान नहीं पाया होगा। एक भी दवा सही नहीं बता पाया। तुम सच में बेकार हो। हमारे गु परिवार का मुंह काला कर दिया। ये गु परिवार के लोग क्या भौंक रहे हैं? छोटे डॉक्टर, सब सही। क्या डीन, तुम शायद गुफेंग का मुंह बचाने के लिए जानबूझकर गुफेंग की मदद कर रहे हो? तुम्हें विश्वास नहीं है? खुद देखो। चुन्न्यू शे, माहुआंग, रू एक्साइएनजी, मोयाओ, क्वान एक्साई, जियांग कैन, कैंग जहू, फैंग फेंग, प्रोसेस्ड माखियान सेडाई। सच में सब सही। असंभव। इन 9 दवाओं को मिलाने पर इन्हें पहचानना एक एडमिशन स्तर का काम है। मैं जो मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूं, मुश्किल से 5 स्वादों को पहचान सकता हूं। वो गुफेंग कैसे सब सही बता सकता है? हाँ, यह बिल्कुल असंभव है। तुमने शायद अंदाजा लगाया होगा। अंदाजा लगाया होगा? तुम सब सही अंदाजा लगाकर दिखाओ। धोखाधड़ी। गुफेंग निश्चित रूप से धोखा दिया है। नियम डीन ने बनाए हैं, गोलियां डीन ने लाई हैं। क्या तुम डीन की इंसानियत पर शक कर रहे हो? गु दूसरी बहन, बिना सबूत के बातें मत बनाओ। हाँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं। छोटे डॉक्टर कैसे धोखा दे सकते हैं? क्या उनकी आंखों में एक्सरे है या क्या? सुनो, जनता की आंखें तेज होती हैं। यह गुफेंग जब से वह घर वापस आया है, उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहा है। शायद वह लंबी बीमारी से डॉक्टर बन गया है, इसलिए वह जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से जानता है। हाँ, यही बात है। अगर सिर्फ चिकित्सा की बात करें तो वह एक्सायोचन से बेहतर नहीं हो सकता। गु परिवार वाले बिल्कुल बेकार हैं। अगले 2 मैच छोटे डॉक्टर के लिए है। अगला दूसरा परीक्षण शुरू होगा। निदान। ये मेरा नया मरीज है। उसके पास निदान पत्र है और मशीन की जांच रिपोर्ट भी। आप दोनों में से कौन बता सकता है उसे क्या बीमारी है? वही जीतेगा। आओ, मुझे अपना हाथ दो।
जीभ दिखाओ। ठीक है, मुझे पता चल गया है। इतनी जल्दी, बहुत अच्छा है। कागज और कलम। एक्सायोजन सच में है। मेडिकल कॉलेज के टॉप ग्रेजुएट। इतनी जल्दी बीमारी का पता लगा लिया। एक्सायोजन की यह चिकित्सा कला अद्भुत है। अगर वह ट्यानीटैंग से ग्रेजुएट हो जाए तो कितने मरीजों की मदद कर सकता है। एक्सायोजन हमारे गु परिवार का गर्व है। हाँ, हाँ, यही असली कला है। एक नजर में बीमारी का पता लगा लिया। अब छोटे डॉक्टर की बारी है। गुफेंग, यह बेकार आदमी अब मरीज को देखेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या वह बकवास कर रहा है। तो ध्यान से देखो, पलक न झपकाओ। माफ कीजिए, मुझे अपना हाथ दीजिए। अरे, बहुत ज्यादा है, बेशर्म। तुम क्या कर रहे हो? भाई, तुम कैसे उस लड़की के साथ ऐसा कर सकते हो? ये बेटा, ये मेरे गु परिवार की प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है। तुम नैतिकता से गिर गए हो, पापा। जल्दी से उसे बाहर निकालो। क्या शोर मचा रहे हो? क्या शोर मचा रहे हो? गुफेंग, यह बेकार आदमी सार्वजनिक रूप से मरीज के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? अब देखते हैं कि तुम कैसे बचा पड़े हो। अश्लीलता क्या है? डॉक्टर की नजर में केवल मरीज होता है। स्त्री पुरुष का भेद नहीं, प्रसूति विभाग में पुरुष डॉक्टर भी होते हैं। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? तुम अब भी बहस कर रहे हो। यह मरीज स्पष्ट रूप से गर्भवती नहीं है। भाई, तुम अपना चेहरा उसके सीने पर नहीं लगा सकते। मुझे तुम्हारी शर्म आ रही है। हाँ, चीनी चिकित्सा में देखना, सुनना, पूछना और नाड़ी जांचना महत्वपूर्ण है। तुम अपना सिर उसके सीने पर क्यों लगा रहे हो? नाड़ी जांच से सभी लक्षण नहीं पता चलते। मैंने देखा कि उसका चेहरा पीला है, आंखों में चमक नहीं है। मैं उसकी धड़कन सुनकर हृदय गति जांचना चाहता था। इसमें क्या बुराई है? हृदय गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग क्यों नहीं करते? अपना सिर महिला मरीज के सीने पर लगाने की जरूरत नहीं है। हर डॉक्टर की अपनी चिकित्सा पद्धति होती है। मैं कैसे इलाज कराऊं? इसमें तुम्हें क्या? ओह, लगता है तुम डर गए हो। डर गए? मुझे लगता है तुम डर गए हो, मुझसे डर गए हो। उस गुजन से ज्यादा सटीक निदान कर सकता हूं, इसलिए मेरे इलाज में बाधा डाल रहे हो। हमें किस बात का डर? तुम तो बस एक नाकारा हो। लड़की, तुम चिंता मत करो, उसे इलाज करने दो। अगर वह ठीक नहीं कर पाया तो हम उस पर मुकदमा चलाएंगे और हमारे गु परिवार तुम्हें एक बड़ी राशि भी देंगे। ये मरीज, तुम्हें कष्ट हुआ क्या? इस नालायक को सीने पर लगाने दो। ठीक है। माफ कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि गुफेंग क्या सुन सकता है। अगर वह अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो मैं उसे सजा दिलाऊंगा। ठीक है, कागज और कलम लाओ। क्या? मैंने क्या देखा? तुम कह रहे हो वह बोटुलिज्म से पीड़ित है। क्या जहर? क्या जहर? जहर सुनकर पता चल सकता है। मुझे लगता है तुम बकवास कर रहे हो। अरे, नकली डॉक्टर, सच में नकली डॉक्टर, तुम्हें शर्म नहीं आती? ट्यानीटैंग के युवराज होने का दावा करने की। तुम लोग कैसे बात कर रहे हो? तुम नहीं सुन सकते। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे शिष्य नहीं सुन सकते। मेरे शिष्य ने कहा वह जहर से पीड़ित है, तो वह जहर से पीड़ित है। यह महिला कहीं गुफेंग की प्रेमिका तो नहीं? वह जो कहता है वही सही है। तुम अरे बहन, ऐसे लोगों के साथ बेकार की बहस मत करो। क्या बेकार की बहस? गुफेंग, तुम डर गए हो? हाँ, डर गया हूँ। जोचेन, तुम्हारा निदान क्या है? चलो पहले इस लड़की का निदान रिपोर्ट देख लेते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बेटी को अंग विफलता है।
जब मैंने उसकी नब्ज देखी तो पाया कि उसके शरीर में ताकत नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सही हो जाऊंगा। मेरा निदान भी अंग विफलता है। मुझे पता था कि जियोचेन सबसे अच्छा है, वह कभी गलती नहीं करेगा। भाई, अब तो तुम हार मान लोगे। अगर मैं कहूं कि अस्पताल का निदान रिपोर्ट गलत है? गुफेंग, तुम पागल हो गए हो? तुम कह रहे हो कि निदान गलत है? याद रखो, डायरेक्टर का निदान कभी गलत नहीं हो सकता। यह निदान मशीनों द्वारा किया गया है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम उन मशीनों से भी बेहतर हो? दुनिया की सबसे अच्छी मशीन भी मरीज की गहरी बीमारी का पता नहीं लगा सकती। यह डॉक्टर के अनुभव पर निर्भर करता है। गुफेंग, यहाँ बकवास मत करो। ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत अनुभव है। बिल्कुल, मेरे शिक्षक ने 10 साल की उम्र से ही मरीजों का इलाज शुरू कर दिया था। उन्हें अनुभव है। डायरेक्टर, आप क्या सोचते हैं? ये मरीज बहुत खास है, हालांकि मेरा निदान अंग विफलता है। लेकिन गुफेंग, तुमने सुना? डायरेक्टर ने कहा कि तुम गलत हो। तो तुम गलत हो। इस चिकित्सा प्रतियोगिता में जियोचेन जीता है। अरे, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं किया। मैंने कब कहा कि शाओजू गलत है? क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने लेकिन कहा था? गु परिवार वाले सच में पागल है। गुरान, क्या तुम पागल हो? मेरा निदान सही है। गुचेन कहाँ जीता? गुफेंग, सच्चाई सामने है। तुम गलत हो। तुम एक नकली डॉक्टर हो। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरी बेटी को अंग विफलता है और तुम कह रहे हो कि मैंने उसे जहर दिया है। इस आंटी, बोटुलिज्म एक लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। तुम नकली डॉक्टर, तुम मेरी बेटी को बुरा भला कह रहे हो। जल्दी से मेरी बेटी से माफी मांगो। एक का इलाज हो सकता है, लेकिन दूसरा लाइलाज है। गुफेंग, देखो तुमने इसकी माँ को कितना गुस्सा दिला दिया है। जल्दी से उन दोनों से माफी मांगो। माफी मांगो? 3 सेकंड में अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। तुम निकम्मे डॉक्टर हो। मैं 3 गिनती गिनता हूँ। तुम मेरी बेटी से माफी मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुमसे लड़ मरूंगा। अरे बेटी। 3 सेकंड, न ज्यादा न कम। बेटी, बेटी तुम्हें क्या हुआ? बेटी जागो। बेटी, बेटी तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचाओ। गुचेन, क्या तुमने नहीं कहा था कि उसके अंग फेल हो गए हैं? जल्दी इलाज करो। एक्सायोचेन, तुमने दादा की उम्र काट दी और मेरे सांप के जहर को भी ठीक कर दिया। ये छोटा सा अंग फेल होना तुम जरूर ठीक कर सकते हो। एक्सायोचेन, क्या तुम्हारे पास एक और गोली नहीं है? तो उसे दे दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो तो मैं रोज 3 बार धूप जलाऊंगा। मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। अरे, ये आदमी अभी तक मरा नहीं है और कोई धूप जला रहा है। ये बूढ़ी औरत क्या मुझे मरने का श्राप दे रही है? अरे, ये आंटी, मैं तुम्हारी बेटी को बचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं वास्तव में असहाय हूँ। तुम्हारी बहन ने कहा, क्या तुम्हारे पास चमत्कारी गोली नहीं है? तुम मेरी बेटी को एक गोली खिला दो। अरे, वो गोलियां मैंने अपने परिवार के शरीर के हिसाब से खास तौर पर बनाई है। अगर तुमने अपनी बेटी को खिला दी तो बुरा नतीजा हो सकता है। गुचेन, क्या तुम गोली नहीं दे सकते? भाई, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? तो तुम निकालो। मैं एक्सायोचेन, क्या तुम गोली निकाल दो और खाना या नहीं? उन दोनों माँ बेटी को खुद तय करने दो। गुफेंग से छीनी गई गोलियां मैंने ऊंचे दामों पर बेच दी है और गु परिवार को जो खिलाई वो बस रास्ते में मिली नकली दवा थी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। एक्सायोचेन, माता पिता का दिल देखो। तुम उसे एक गोली दे दो। हाँ, सबकी नजरों के सामने अगर मैं दवा नहीं निकालूंगा तो कोई मुझ पर शक करेगा। वैसे भी गु परिवार ने इतने दिन खाई है और कुछ नहीं हुआ। शायद ठीक होगा। ठीक है, मैं देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। भाई, गुचेन की गोलियां तुमने ही बनाई हैं। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह मैच जीत जाएगा? उसके हाथ में सिर्फ यांग युआन डैन बचे हैं। उसकी स्थिति को अभी के लिए स्थिर रखना होगा, मूल समस्या का इलाज करने के लिए मेरी सुइयों के साथ मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या उसके हाथ में असली यांग युआन डैन है। क्या तुम कह रहे हो कि गुचेन ने गु परिवार को नकली दवा दी है? मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं। अगर उसने गु परिवार को हर दिन जो दवा दी है वह मेरे द्वारा बनाई गई यांग युआन डैन है, तो सिद्धांत रूप में उनका प्रतिकार आज ही एक साथ फूटना चाहिए था। अरे बेटी, तुम जाग गई हो। तुम जाग गई हो। अरे वाह, यह बहुत अच्छा है।
जल्दी उठो, जल्दी उठो। मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं है। मुझे लगता है कि अब मैं पूरी तरह से ऊर्जा से भर गई हूँ। यह बहुत अच्छा है। हा हा हा। देख लिया ना गुफेंग, यही है तुम्हारा और जियाओ चेन का अंतर। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ तकलीफ है? अरे बेटी, अरे बेटी, बेटी तुम्हें क्या हुआ है बेटी? बेटी जागो, बेटी जागो। तुम अभी तक ठीक थी, तुम्हें क्या हुआ है? बेटी जागो। वह अचानक खून उगलकर क्यों गिर गई? जियाओ चेन, यह सब क्या हो रहा है? पता नहीं, क्या उस दवा में कोई समस्या है? लेकिन फिर गु परिवार ने इतने समय से खाया है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम भाई, यह लो। यह मेरी बनाई हुई यांग युआन डैन नहीं है, यह नकली दवा है। क्या नकली दवा? भाई, तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। यह व्यक्ति अभी भी जमीन पर पड़ा है। तुम कह रहे हो कि मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया है। मैंने अभी कहा था कि ये दवा मैंने अपने परिवार के लिए बनाई है, इसे बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए। उसने नहीं सुना, ये मेरी गलती नहीं है। हाँ, यह सही है, यह उनकी खुद की गलती है। जियाओ चेन की बात नहीं सुनी, तुम आधे अधूरे हो। तुम जियाओ चेन पर क्यों चिल्ला रहे हो? यह सही है। जियाओ चेन मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट है, एक टॉपर। तुम एक अनपढ़ हो, तुम क्या जानते हो? हाँ, मैं नहीं जानता। तुम लोग इस नकली दवा को 2 दिन और खाओ। प्रतिकार की जरूरत नहीं, सीधे मर जाओगे। और वह 5 सेकंड में उसके पूरे शरीर में ऐंठन होगी, मुंह से झाग निकलेगा। तुम लोग उसके लिए ताबूत तैयार कर लो। तुम एक नकली डॉक्टर हो, तुम बार बार मेरी बेटी को मरने की बात कर रहे हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम्हारी बेटी की बीमारी सिर्फ मेरा भाई ठीक कर सकता है। क्या तुम यकीनन झगड़ा करना चाहते हो? मुझे पता नहीं, वह मेरी बेटी को मरने की बात कर रही है। आज मैं उसे मार डालूंगा। 5, तुम मुझे छोड़ दो। 3, तुम मुझे छोड़ दो। 1। या बेटी, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ? यह क्या हो गया? तुम्हें क्या हुआ? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। आंटी, मैंने कहा मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। अरे तो फिर तुम लोग, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे लोगों में से कोई भी नहीं बचा सकता। मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं, मेरा भाई बचा सकता है। पहली बार की प्रतियोगिता में गुफेंग ने सिर्फ किस्मत से जीत लिया था। उसे इलाज करने दो, अगर वह मरीज को मार नहीं देता तो बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि जियाओ चेन भी ठीक नहीं कर सका, वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या ठीक कर सकता है? तुम मेरी बेटी को बचा सकते हो, है ना? मैंने कहा गुचेन और डॉक्टर की राय गलत है। तुम खुद विश्वास नहीं करती हो। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी को बुरी नजर से देख रहा हूँ? क्या तुम मुझे मारने वाली नहीं थी? अब घमंड कहाँ गया? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। हर चीज की एक नीति होती है, यह तुम्हारी बेटी की नीति है। नहीं, तुम्हारे पास मेरी बेटी को बचाने का कोई तरीका है ना? हर चीज की एक नीति होती है, यह तुम्हारी बेटी की नीति है। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। बेटी, बेटी, मेरी बेटी। गुफेंग, डॉक्टरों का दिल दयालु होता है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो इस लड़की को बचा लो। क्या? मेरी प्यारी माँ, क्या तुम मुझसे विनती कर रही हो? तुम मान लो कि मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, बस मान लो। इस लड़की पर दया करो, उसे बचा लो। अरे नहीं नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हारे को परिवार के प्रति शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे को परिवार के लिए एक कलंक हूँ। ये दुराचारी बेटा, आखिर तुम क्या चाहते हो? तभी उसे बचाओगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने घुटने टेके? मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार है। क्या तुम? अरे अरे बूढ़े गुफेंग, तुम अब इतने क्रूर कैसे हो गए हो? तुम्हारे को परिवार वालों ने ही मुझे ऐसा बनाया है। भाई, मम्मी पापा को और मत सताओ। अगर किसी एक व्यक्ति को घुटने टेकने ही होंगे तभी तुम उसे बचाओगे, तो मैं घुटने टेकता हूँ। ठीक है, तुम घुटने टेको, लेकिन सिर्फ घुटने टेकना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम घुटने टेकते हुए अपने गाल पर थप्पड़ मारो। साथ ही यह भी कहो कि तुमने मेरी कमाई चुराई है और मेरी दवा चुराई है। गुफेंग, तुम बहुत ज्यादा न करो। वह घुटने भी नहीं टेक सकता है। नहीं, मैं घुटने टेकूंगा। जब तक उसे बचाया जा सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जियो चेन, सब मेरी गलती है। जियो चेन,
मैंने बड़े भाई की दवा चुराई है। मैंने बड़े भाई की कमाई चुराई है। जियोचेन, तुम्हें बहुत दुख हुआ है। गुफेंग, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जियोचेन बहुत भले हैं, गुफेंग की तरह नहीं, जो बिल्कुल निर्दयी है। तुम बस यूं ही देख रहे हो कि गुफेंग लोगों को परेशान कर रहा है। क्या तुम कुछ नहीं करोगे? नहीं, मैं दृढ़ हूं। मैं अपने भाई के पक्ष में खड़ा हूं। तुम गुफेंग, अगर तुम इस लड़की को नहीं बचा सकते तो जियोचेन को जो अपमान सहना पड़ा है, मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। तुम लोग कहते थे कि मेरी सुई विधि बेकार है। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। हाँ, यिन यांग जीवन और मृत्यु को उलट देते हैं, दरवाजे को ठंडे पानी से जमा देते हैं। 8 दरवाजे की जीवन सुई, ये सच में तियान यी टांग की गुप्त विधि है। हर बार देखने पर ये इतना आकर्षक लगता है। तियान यीटांग की गुप्त विधि तो जियोफेंग सच में तियान यीटांग के प्रमुख हैं। मेरे भाई ने कई बार कहा है, तुम लोग खुद मानने को तैयार नहीं थे। मृत्यु द्वारा आकाश को धोखा दिया। चौंकाने वाले द्वार ने फिर से जोड़ा। खुले द्वार ने बिजली की सजा को आकर्षित किया। जाओ। तीन शुद्ध ऊर्जा सफेद पाप को बदल दिया। सुई मास से अलग हो गई। कर्ज नहीं चुकाया, ले लो। अरे बेटी, अरे बेटी, तुम जाग गई। अरे तुम जाग गई, बहुत अच्छा है। मुझे देखने दो अब तुम कैसा महसूस कर रही हो। अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यह इस महान डॉक्टर ने तुम्हें बचाया है। तुम उन्हें धन्यवाद दो। महान डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उठो। मैं तुम्हारे लिए एक दवा का नुस्खा लिखूंगा। तुम इसे ले लो और 2 दिन तक खाओ, ठीक हो जाओगे। इस नुस्खे के अनुसार 3 कटोरे पानी को 1 कटोरे में उबालो। 3 दिन तक पियो, पूरी तरह ठीक हो जाओगे। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद महान डॉक्टर, धन्यवाद, धन्यवाद महान डॉक्टर। तो मैं अब वापस जाऊंगा। वापस जाकर आराम करो, बहुत ज्यादा थकान मत करो। चलो चलो। तुम लोग अभी भी सोचते हो कि मेरी सुई विधि बेकार है और मैं बेकार हूं, गुचेन से कम हूं, या यह सोचते हो कि गुचेन ने तुम्हें बचाया है? वह सिर्फ यह साबित करता है कि तुम्हारी चिकित्सा अब अच्छी है। यह साबित नहीं करता कि पहले तुमने हमें बचाया था। हाँ ठीक है, कौन जानता है कि तुमने बाद में कुछ बुरी विद्या सीखी हो जिससे तुम्हारी चिकित्सा अच्छी हो गई। हमारे यहाँ तो तुम एक्सायोचेन से कम ही हो। बस करो। एक्सायोफेंग ने अपनी चिकित्सा से खुद को साबित कर दिया है। एक्सायोफेंग, बड़ी बहन तुम पर विश्वास करती है। पहले की बात, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगी, तुम्हें एक जवाब दूंगी। क्या तुम हमें एक मौका दोगे? कुपरिवार को एक मौका दोगे? बड़ी बहन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इतनी नम्रता दिखा रही हो। हमने उसे गलत समझा तो हम उससे माफी मांग लेंगे, बस हो गया ना। मेरा गुफेंग का जवाब तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा। गुचेन, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या अभी जिसे बचाया गया वह तुमने बचाया था? मैं अरे एक्सायोचेन, एक्सायोचेन तुम्हें क्या हुआ? अरे एक्सायोचेन, एक्सायोचेन। गुफेंग, क्या तुम एक्सायोचेन को बेहोश करके खुश होगी? तुम्हें खुशी मिलेगी। बेहोशी का नाटक, यह तो एक अच्छा तरीका है। गुफेंग, तुम सचमुच बहुत ज्यादा कर रही हो। एक्सायोचेन तुम्हारा भाई है, तुम उस पर इतना दबाव क्यों डाल रही हो? हाँ ठीक है, भले ही तुम्हारी चिकित्सा अब अच्छी हो गई हो, लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है तो यह भी काम नहीं करेगा। बस करो। एक्सायोफेंग का यह मतलब नहीं था। बड़ी बहन, तुम अभी भी उसकी तरफ से बात क्यों कर रही हो? हमने बस उसकी चिकित्सा पर सवाल उठाया था और उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, बस। क्या तुम लोग जानते हो कि यह बस मेरे सीनियर को कितना चोट पहुंचा है? तुम लोग छोटे चिकित्सक के परिवार हो। अपने ही परिवार को धोखा देना, गाली देना, दबाना। क्या तुम लोग छोटे चिकित्सक को मारना चाहते हो? एक्सायोफेंग, हम बड़ी बहन। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द, बहुत दर्द, बहुत दर्द हो रहा है माँ। महिला क्या यह प्रतिक्रिया है? मैंने कहा था कि 7 दिनों के भीतर अगर तुम्हें कोई महान व्यक्ति नहीं मिला जो हमारी जान बचा सके तो तुम्हारी जान चली जाएगी। गुफेंग, गुफेंग, तुम जरूर हमें बचा सकते हो, है ना? हमें बचाओ। तुम्हें बचाना
मैंने पहले तुम्हें बचाया था, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे केवल तुम्हारे मारपीट और अपमान मिले। इसलिए इस बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। एक्सायोफेंग, पहले बहन की गलती थी। अब मैं तुम्हें सही करना चाहती हूँ। तुम क्या चाहते हो? हमें माफ करने के लिए। तुम्हें माफ करना। तुम्हारे गु परिवार ने मेरी एक जान ली है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यह गुफेंग वाकई बहुत ज्यादा है। माँ, पिताजी, बहनों, माफ करना। ये सब मेरी गलती है। एक्सायोफेंग, तुमने एक्सायोफेंग की कामयाबी को क्यों अपनाया? मैं माँ, पिताजी, बहनों, माफ करना। मैं बस बहुत डर गया था। मुझे डर था कि जब बड़ा भाई वापस आएगा तुम मुझे नहीं चाहोगे। मैंने जानबूझकर नहीं किया। बड़े भाई की कामयाबी, बड़ी बहन, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। तुम मुझे मत निकालो। एक्सायोफेंग, ये क्या है? उठो, बैठो। बड़ी बहन एक्सायोचेन हमारे साथ कुपरिवार में कई सालों से है। क्या तुम उसे नहीं जानते? तुम उस पर इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? हाँ, यह सही है। अब सबसे जरूरी बात, गुफेंग को हमारा इलाज करने दो। एक्सायोचेन के गलत या सही की जांच करने की नहीं। अब ऐसा लगता है कि वो बेटा सच कह रहा था। उसके अलावा कोई भी हमारे परिवार की बीमारी ठीक नहीं कर सकता। लेकिन गुफेंग अब हमसे इतना नफरत करता है। वह हमारा इलाज कैसे करेगा? क्यों न हम बड़े भाई को सार्वजनिक रूप से मान्यता दे, तो बड़ा भाई हमें नजरअंदाज नहीं करेगा, है ना? एक्सायोचेन सही कह रहा है। बस मान्यता देने का समय सही चुनना होगा। मैंने सुना है टाइम में कुछ दिनों में एक मुफ्त इलाज का कार्यक्रम होगा। उस समय बहुत से लोग होंगे। पिताजी, एक्सायोफेंग भी आपका अपना बेटा है। तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? उसने हमारी जान की परवाह नहीं की, तो उसका दिल क्या है? पिताजी, दीदी, अगर आपको पसंद नहीं है तो हम दूसरा तरीका सोचेंगे। नहीं, मुझे लगता है एक्सायोचेन का ये तरीका अच्छा है। इस नालायक बेटे को पितृभक्ति से दबाना होगा। हाँ, पूरा परिवार बेवकूफ है। गुफेंग तुमसे नफरत करता है। वो कैसे चुपचाप वापस आएगा? लगता है मुझे जल्दी से दूसरी तैयारी करनी होगी। पापा, आज दीदी क्यों नहीं आई? दीदी शिष्य चयन समारोह के बाद से अजीब लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मेरी चालाकी देख ली? उसे लगता है कि वो गलत है। गुफेंग ये कृतघ्न किसी भी हालत में हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। ये नालायक सोचता भी नहीं कि अगर हमारा परिवार नहीं होता तो उनका क्या होता। बस बोलो मत, पत्रकार आ गए हैं। हमें यह नाटक अच्छे से खेलना होगा। आज जरूर गुफेंग को वापस लाना होगा हमारा इलाज करने के लिए। श्रीगु, सुना है कि गुफेंग 5 साल तक गु परिवार के तहखाने में रहा। उसका बड़ा तो गु परिवार की नौकरानी से भी बदतर था। क्या यह सच है? अफवाह, बिल्कुल अफवाह। गुफेंग तो मेरा अपना बेटा है। जब से वो गु परिवार में वापस आया है, हम उसकी हर चीज का ख्याल रखते हैं। हाथ में लेने से डरते हैं कि कहीं गिर न जाए, मुंह में रखने से डरते हैं कि कहीं पिघल न जाए। एक भी कठोर शब्द बोलने की हिम्मत नहीं होती। तुमको परिवार वाले ऐसी बातें भी कह सकते हो? सच में शर्म नहीं आती? भैया, आखिरकार तुम बाहर आ गए। मुझे लगा था तुम हमारे परिवार को नहीं मानते। मैं जरूर बाहर आऊंगा, नहीं तो तुम लोगों का यह नाटक कैसे चलेगा? अरे मेरे प्यारे भाई, तुम आखिरकार हमसे मिलने आ गए। गुफेंग, तुम घर के साथ कुछ गलतफहमी की वजह से चुपचाप घर छोड़कर नहीं जा सकते। एक्सायोफेंग बेटे, पापा जानता है कि तुम टियानीटांग के मालिक हो। तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे जैसे परिवार वालों को भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी चालाकी के दांत मेरे चेहरे पर गिर रहे हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारी बीमारी सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूं, इसलिए मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारा इलाज करूं। सुन लो, सपने में भी मत सोचो। गुफेंग, तुम अच्छे से सोच लो। अगर सबको पता चल गया कि तुम बेरहम और निर्दयी हो, अपनों को नहीं पहचानते, मैं देखता हूं कि भविष्य में कौन आपका इलाज करने की हिम्मत करेगा। मुझे धमकाना, तुमको परिवार के लायक हो। तुम युवराज के इशारे से ऐसा लगता है कि गु साहब के साथ जो कहा गया है उससे बहुत अलग है। क्या इसमें कोई छुपा हुआ रहस्य है?
हाँ, वास्तव में एक रहस्य है। रहस्य यह है कि मैंने गु परिवार से संबंध तोड़ लिया है। क्या संबंध तोड़ना? कोई संबंध नहीं तोड़ा। गुफेंग, जो कि तियान यी टांग के युवराज हैं, कैसे हो सकता है कि वे अपने माता पिता से संबंध तोड़ेंगे? कैसे करेंगे? ऐसा नीच काम। गुफेंग, तुम चुप रहो। क्या यह सिर्फ एक मजाक नहीं था? तुम इसे गंभीर क्यों ले रहे हो? हाँ भाई, तुम माता पिता के सख्त रवैये के कारण उनसे नफरत नहीं कर सकते। जानबूझकर ऐसी बातें कहकर उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम गु परिवार ऐसा कर सकते हो। अब मानने से डर रहे हो, है ना? तुम सच्चाई जानना चाहते हो, है ना? मैंने वास्तव में गु परिवार में बहुत कठिन समय बिताया। मेरा व्यवहार नौकरों से भी बदतर था, यहां तक कि उन्होंने मुझे इंसान ही नहीं समझा। क्या अफवाह सच थी? तियान यी टांग के युवराज वास्तव में 5 साल तक तहखाने में रहे। यह गु परिवार है, यूचिंग के शीर्ष परिवार, जिन्होंने अपने ही बेटे को तहखाने में रहने दिया। यह बहुत ज्यादा है। गुफेंग, क्या तुम अब संतुष्ट हो? हम चूहों की तरह बन गए हैं। क्या तुम अच्छे से रह सकते हो? हाँ, मैं वास्तव में अच्छे से रह सकता हूँ। जब तुमने गु चेन का समर्थन किया, मुझे एक हड्डी काटने और एक मांस काटने के लिए मजबूर किया, तब मैं गु परिवार से जा सका। अब यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। क्या यह किस युग की बात है? अभी भी माँ को मांस वापस करना और पिता को हड्डी वापस करना। गु परिवार वास्तव में पागल है। यह एक बड़ी खबर है। बस हो गया। तुम कैसे सुन सकते हो गुफेंग की एक तरफा बातें? ये सब उसकी झूठी अफवाह है। ये सब उसकी सोची समझी रणनीति है। गुफेंग मेरा बेटा है। मैं कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता हूं? भाई, बस इतना शोर मत करो। हम सच में तुम्हारे भले के लिए हैं। हाँ गुफेंग, क्या तुम्हारे पास सबूत है? कौन साबित कर सकता है कि हमने तुम्हें हड्डी काटने और मांस काटने के लिए कहा? अगर कोई सबूत नहीं है तो यह तुम्हारा झूठा आरोप है। मेरे भले के लिए बदनामी, अफवाह फैलाना, तुम लोगों का बहस करने का तरीका वाकई घिनौना लगता है। गुफेंग, क्या तुम्हें इतने सारे पत्रकारों के सामने हमें शर्मिंदा करने में खुशी मिलती है? बिल्कुल, जब तुम लोग नाखुश होते हो, मैं बेहद खुश होता हूँ। गुफेंग, बस करो। क्या हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? तुम्हें इतने सारे लोगों के सामने हमें बदनाम करना है कि हमने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया? क्या तुम्हारे पास सबूत है? क्या सिर्फ तुम्हारे मुंह से बोलने भर से हमारे परिवार को बदनाम कर दोगे? हाँ, क्या तुम्हारे पास सबूत है? कौन साबित कर सकता है कि हमने तुम्हारी हड्डियां तोड़ी और मांस काटा? अगर सबूत नहीं है तो तुम अफवाह फैला रहे हो। यह बात सही है। यह गुफेंग और गु परिवार दोनों बिना सबूत के बोल रहे हैं। दोनों पक्ष सबूत नहीं दे सकते। मैं गवाह हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। दीदी, तुम आखिरकार आ गई। जल्दी से सबको बताओ। गुफेंग हमें बदनाम कर रहा है। हमने वास्तव में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। दीदी, जल्दी से भैया को बताओ, उसे और परेशान न करें। क्या हम एक परिवार के रूप में नहीं रह सकते? मैं आती हूँ। गुफेंग के लिए गवाही देने आई हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि गुफेंग गु परिवार में 5 साल तक तहखाने में रहा। मैं साबित कर सकती हूँ उसने गु परिवार में बहुत कुछ सहा। मैं साबित कर सकती हूँ इन 5 सालों में हमने उसके साथ परिवार के रूप में कोई कर्तव्य नहीं निभाया। हे भगवान, यहाँ तक कि गु परिवार के लोग भी गवाही दे रहे हैं। लगता है गुफेंग सही कह रहा है। दीदी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम गुफेंग, माफ करना, बहन ने तुम्हारे साथ गलत किया। इन 5 सालों में मैंने कभी बहन का कर्तव्य नहीं निभाया। मैंने कभी सच में तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। मैंने गलत किया, माफ करना। दीदी, तुम क्या कर रही हो? तुम गुफेंग से माफी क्यों मांग रही हो? दीदी, क्या तुमने गलत दवा खा ली है? मैंने गलत दवा नहीं खाई। मैं पागल भी नहीं हूँ। हमने वाकई गुफेंग के साथ गलत किया। हम हमेशा गुचेन से धोखा खाते रहे। या इसका क्या मतलब है? हमें एक्सायोचेन से धोखा खाने का क्या मतलब है? दीदी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम सच में नहीं समझ पा रहे हो? तो यह देखो। ली भाई, इस विला की सारी चीजें तुम ले जा सकते हो। ये घर काफी शानदार है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? बिल्कुल, ये घर मेरे नाम पर है। देखो भाइयों, गिनती करो। ली भाई, ये घर मैं भी गिरवी रखना चाहता हूं। कितना पैसा मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। ठीक है, मैं ली भाई की बात मानता हूं। 10 लाख रुपए खाते में आ गए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हमारे पीछे घर बेच दिया। क्या तुम अपने लिए पीछे का रास्ता तैयार नहीं कर रहे हो?
छोटे चैन, तुमने हमारे पीछे घर क्यों बेचा? क्या सच में बड़ी बहन ने ऐसा कहा था? क्या तुम हमें छोड़कर भाग जाओगे? हाँ, मैं भागना चाहता हूँ। तुम्हारा गु परिवार दिवालिया होने वाला है। क्या मुझे तुम्हारे साथ मुश्किलें झेलनी चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम को परिवार के नहीं हो? रुको, मैं सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा हूँ। तुम्हारा गु परिवार बर्बाद हो गया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरा तुम्हारे गु परिवार से कोई संबंध नहीं। मैं जितना लूट सकता हूँ लूटूंगा। छोटे चैन, यह तुम्हारे दिल की बात नहीं है ना? तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना? यही मेरे दिल की बात है। अगर तुम लोगों में फायदा उठाने लायक कुछ नहीं होता तो मैं तुम्हें पहले ही छोड़ चुका होता। गुचैन, तुम अब ऐसे कैसे हो गए? क्या हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा किया, लेकिन मुसीबत आने पर हर कोई अपनी राह देखता है। क्या ये इंसानी फितरत नहीं है? गुचैन, क्या तुम्हारा दिल नहीं है? हम हमेशा तुम्हें अपना असली भाई मानते थे। मम्मी पापा भी तुम्हें हमेशा अपना असली बेटा मानते थे। तुमने हमारे साथ ऐसा किया, क्या तुम्हें बुरे नतीजों का डर नहीं? बुरा नतीजा? मुझे बुरा नतीजा क्यों भुगतना चाहिए? असल में तुम लोग हो जिन्होंने पहले मेरे साथ विश्वासघात किया। हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात कैसे किया? हमने तुम्हारे लिए दबाया, हमारे असली भाई को परेशान किया। बताओ, हमने तुम्हारे साथ विश्वासघात कैसे किया? तुमने गु फेंग को वापस लाकर मेरे साथ विश्वासघात किया, हालांकि मैं ही गु परिवार का असली बेटा हूँ। अचानक ये गु फेंग कहां से आ गया? तुमने उसे वापस क्यों लाया? क्यों? तो तुमने दिखावा किया, उसका प्यार और उसकी कामयाबी छीनी। मैं उसकी कामयाबी नहीं छीनना चाहता। तुम लोग हो जो उसकी बात नहीं मानते और उसकी कामयाबी मेरे सिर मर देते हो। ये आरोप मैं नहीं लूंगा। ऐसा कैसे हो गया? हमने अपने छोटे भाई के साथ आखिर क्या किया? तुम लोगों ने तो एक बहुत अच्छा नाटक किया है। एक्सायोफेंग दीदी, मुझे माफ कर दो। कृपया हमें माफ कर दो, एक्सायोफेंग। तिहाई दीदी को भी पछतावा है, कृपया हमें नजरअंदाज मत करो, हमें माफ कर दो। गुफेंग, मैंने गलती की। पापा, हमें पछतावा है। क्या आप हमें माफ कर सकते हैं? इस बार पछतावा? हम मुझे लगता है तुम सिर्फ डर रहे हो। हर कोई गलती करता है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं इस जीवन में सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। नहीं बेटे, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। मैं चाहता हूं कि हम फिर कभी ना मिलें।